Hi everyone, I'm your Rajesh. Welcome to the RJ's Academy. दोस्तों आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं which is मार्जिनल कॉस्टिंग। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पूरे कॉस्टिंग के सिलेबस में अगर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कोई मार्क्स का आता है ना तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग है। ठीक है, न कि सिर्फ आप ग्रुप 1 में पढ़ रहे हैं तो ग्रुप 1 के लिए ये ग्रुप 2 में भी इक्वली रेलेवेंट है और फाइनल में भी उतना ही इम्पॉर्टेंस रखता है ये। ठीक है, तो मतलब एक बार इस चैप्टर का आपका बेस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए ना, ठीक है, तो ये आपको हर जगह काम आने वाला है। और ना कि सिर्फ आपके स्टूडेंट लाइफ में, बच्चे आप ना फ्यूचर CMA हैं। ठीक है, जिस दिन आप CMA बनेंगे ना और पहले आपकी जॉब होगी, ठीक है, वहीं से ना स्टार्ट होगा डिसीज़न मेकिंग आपका करना। ठीक है, और ये चैप्टर ना सबसे पहले आपके लिए काम आएगा वहाँ पे। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए हम इसे शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि ये ना मिनिमम अगर मैं कहूँ तो ये 15 मार्क्स का तो गारंटेड है कि क्वेश्चन नंबर 6A और 6B मार्जिनल का ही होता है। ठीक है, वो 15 फिक्स हैं आपके। न्यू पैटर्न में मे बी क्वेश्चन की नंबरिंग आगे पीछे हो लेकिन मार्क्स इसके कम नहीं होने वाले। अच्छा, तो भैया आपने 15 to 20 लिखा है। हाँ, ये क्वेश्चन जो 15 मैंने कहा ये तो फिक्स है, फुल फ्लेज क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये जो 5 नंबर एक्स्ट्रा हुए ना, ये आपको पता है कि 25 मार्क्स के आपके बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो वहाँ पे 5 नंबर के, 4 नंबर के, 3 नंबर के हर बार डाले जाते हैं और MCQ में इस पर्टिकुलर चैप्टर को। ठीक है बच्चे, तो आइए इसे हम बहुत ही अच्छे से ख़त्म करेंगे। अच्छा भैया, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी, हम हमेशा की तरह सबसे पहले अपने कंसेप्ट्स पे काम करेंगे। ठीक है, अच्छा इस बार मैंने एक ट्विस्ट डाला है कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ना मोस्टली थ्योरी की होती हैं और आप बोर हो जाते हो। इस चैप्टर में हम कंसेप्ट्स जितने भी हैं ना उसको एक एक, दो दो, तीन तीन छोटे छोटे एग्जाम्पल से करेंगे ताकि ना कोई बोर ही नहीं होगा और उसके दिमाग में इस तरीके से ये घुस जाएगा, मैं कहूँ कि दिमाग में नहीं, स्टूडेंट के खून में घुस जाएगा ये। ठीक है, तो आइए कैसे करना है वो आप सीख चुके। साथ ही साथ हम जैसे ही हमारे कॉन्सेप्ट्स ख़त्म होंगे, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ ही अगर मैं बता दूं, ये कोई अलग नहीं है, फार्मूलाज भी मैं डिस्कस करते जाऊंगा। आपका काम क्या है, इसको लर्न करते चलना। ठीक है, अच्छा भैया कैसे, क्या हमें रट्टा मारनी है? नहीं बच्चे, फार्मूला कैसे डराइव्स हुए हैं ना, ये बने कैसे हैं, मैं वो भी सिखाता चलूँगा ताकि आपको अभी ही याद करने में बहुत आसानी हो। ठीक है, रटना नहीं है, समझाता चलूँगा। एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट है, वहीं से सारे कॉन्सेप्ट और वहीं से सारे फार्मूलाज ड्राइव हुए हैं। ठीक है, अच्छा भैया ये तो हो गए कंसेप्ट हमारे। ठीक है, फर्दर देखिए बच्चे, आपके ना पेपर नंबर 8 में मॉड्यूल में ना टोटल 21 इलस्ट्रेशन है, 21 इलस्ट्रेशन है आपके मॉड्यूल में। ठीक है, तो इस 21 के 21 को मैं सबको कराऊंगा और न कि सिर्फ इतने बच्चे, आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, मैं कोशिश करूंगा कि जो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसको भी कवर कराने के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा ना कुछ बच ही नहीं जाएगा। फिर फर्दर आपको क्या करना होगा, आपको MTPs और RTPs को देखना है और वहाँ से जितने भी क्वेश्चंस निकल पाए सबकी प्रैक्टिस करनी है। कोई रेफरेंस बुक नहीं, कहीं से किसी की कोई ज़रूरत नहीं आपको। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। स्वागत है बच्चों आप सबका। अच्छा देखिए, इसको समझेंगे कैसे? अगर शुरू से ही मैं कॉन्सेप्ट की बातें करने लगूँ, क्या होता है वो धीरे धीरे मैं बिल्ड करूँगा आपके दिमाग में। ठीक है, आपको बहुत ही धीरे 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 चलना है और सारी चीज़ों को एट द एंड अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेना है। ठीक है, आइए एक कॉन्सेप्ट से हम इसको करना शुरू करते हैं। देखिए, एक ना मैन्युफैक्चरर है, जानते हैं ना, वो प्रोडक्ट बनाने वाला। अगर मैं कहूँ कि ये कोई कंपनी भी है तब भी चलेगा, कोई बिजनेसमैन कहूँ तब भी चलेगा। ठीक है, बेसिकली वो चाहता है, वो बिजनेसमैन चाहता है कि आप ना मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता दो, प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता दो। तो आप बीइंग अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है, वो आपसे कहेगा, आप कंपनी के क्या हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप ना इसका प्रॉफिट निकाल के हमें बता दो। ठीक है बच्चे, आप क्या करोगे? सिंपल है भैया, हम उस कंपनी का ना इनकम स्टेटमेंट बना देंगे, इनकम स्टेटमेंट बना देंगे और इनकम स्टेटमेंट से जो प्रॉफिट निकलेगा हम बता देंगे कि जी आपकी प्रॉफिट ये रही, आपके टोटल कॉस्ट ये रहे, आपका फिक्स कॉस्ट ये रहा, आपके वेरिएबल कॉस्ट ये रहे, आपका कंट्रीब्यूशन इतना आया, आपका सेल इतना है। भैया ये कैसी कैसी बातें करने लगे आप? ठीक है बच्चे, बस एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट है, आपको एंड में बताना है इनकम स्टेटमेंट की हेल्प से प्रॉफिट, और वो कैसे निकलेगी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है,
ये एक छोटा सा, बेहद ही छोटा सा इनकम स्टेटमेंट है। मे भी कुछ बच्चों का ये पहले से ही पता होगा, और अगर आपको नहीं है आप इसे रट लीजिए। ये ना मतलब आप सोते सोते ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चे मार्जिनल, तो आपके अंदर से पता है क्या निकलना चाहिए? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, कैसे है बच्चे? देखिए, सेल्स में से जैसे ही आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे, ये होता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन। इसमें से आप फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो आपका एंड में प्रॉफिट निकल के चला आता है। ठीक है, अब आप जानना चाहेंगे कि भैया सेल्स कैसे एक्चुअली निकलता है, वो भी बता ही दो हमें। सिंपल सी बात है ना, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो क्या बेचती होगी? फिक्स्ड यूनिट्स, मतलब फिनिश्ड यूनिट्स बेचती होगी ना। ठीक है, हाँ भैया बिल्कुल। तो मैं आपसे अगर कहूँ कि जितनी यूनिट वो बेचती है, मीन्स क्वांटिटी जितनी वो सेल करती है, क्वांटिटी सोल्ड, इसको मल्टीप्लाई कर देगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो क्या नहीं निकल जाएगा आपका सेल? हाँ भैया, बहुत इजी है। अच्छा, वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट अगर आपको जानना हो तो सेम कॉन्सेप्ट। अगर मैं कहूँ कि क्वांटिटी सोल्ड फर्दर, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका नहीं आ जाएगा? आ जाएगा भैया। अच्छा भैया, मुझे ना वेरिएबल कॉस्ट नहीं समझ में आता, एक बार वो भी आप बता ही दो। देखिए बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल कॉस्ट में ना दो ही कॉस्ट होती है। एक आपका होता है ये वेरिएबल वाला कॉस्ट, और दूसरा आपका होता है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? देखिए बच्चे, वेरिएबल कॉस्ट ना ये पर यूनिट ना आपकी वैरी करती है। इट मीन्स भैया, ये देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ कि जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ, मेरे हाथ में जो और टाइप का पेन है, ये जो पेन है ना बच्चे, मान लीजिए इसे मैन्युफैक्चर करने में 10 रुपये का कॉस्ट आया होगा। ये कौन सा, आप टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक पेन मैं बनाता हूँ तो 10 रुपये का खर्चा आता है वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे 2 पेन बनाना हो तो भैया फिर ये 20 रुपये आएगा। अगर मैं कहूँ मुझे 3 पेन बनाना है तो फिर ये 30 रुपये आएगा। इट मीन्स आपने देखा कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं, हमारी वेरिएबल कॉस्ट सेम अमाउंट से इंक्रीज़ हो रही है, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट से इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है बच्चे, यही होता है वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपके बढ़ते जाएंगे, पर यूनिट क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट आपका बढ़ता जाएगा। और वैसे ही वाइस वर्सा, अब जैसे ही मान लीजिए कि आप पहले 3 पेन बनाते थे, अभी आप 2 ही पेन बनाओगे। ठीक है, तो फिर आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 30 ना लग के सिर्फ 20 लगेगी। ठीक है, ओवरऑल मैंने एक शब्द में कहा था कि ये पर यूनिट वेरी करती है। ठीक है भैया, क्या फिक्स कॉस्ट ऐसा ही होता है? नहीं बच्चे, फिक्स कॉस्ट कभी भी ऐसा नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि ये मान लीजिए, अगर मैं कहूँ कि 10 पेन मैं बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, 10 पेन बनाने में मुझे मान लीजिए 10,000 रुपये की फ़िक्स कॉस्ट आती है, तो क्या मैं अगर कहूँ कि 8 पेन बनाऊँगा मैं, तो ये फ़िक्स कॉस्ट घट जाएगी प्रोपोर्शनेटली? नहीं बच्चे, फ़िक्स कॉस्ट चाहे आप ना भी बनाओ ना, तब भी उतनी ही रहेगी। क्योंकि आप जानते हो ना, फ़िक्स कॉस्ट के एग्जांपल्स ही कुछ ऐसे होते हैं। मान लीजिए कि प्रीमाइसेस का रेंट, उस फैक्ट्री का रेंट, बिल्डिंग का रेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। आप मान लीजिए कि ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ आपकी क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह आपकी कंडक्ट होती है। ठीक है, अब इसका ना एक रेंट लगता है, एक रेंट लगता है, कितना भैया? 10,000 रुपये का। तो क्या ये इस बात से डिपेंड करेगा कि आपने मान लीजिए रेंट पे ये फैक्ट्री ले ली, और आप उसमें ना पहले क्या करो, 100 यूनिट बनाते थे, फिर बाद में उसमें आपने क्या करा, 150 यूनिट बनाना शुरू किया, फर्दर आपने करा एक्सटेंड कर दिया 200 यूनिट्स। कभी ऐसा हुआ कि आपने 0 यूनिट्स बनाए? आप बनाओ ना बनाओ, जो रेंट है वो तो आता रहेगा ना। हाँ, तो यही होता है बच्चे फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो एक छोटा सा ब्रीफ, मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया आपका यहाँ पे फिक्स्ड एंड वेरिएबल का। वैसे सारे बच्चे, ओहो ये मिट गया। ठीक है बच्चे, तो आपको कहाँ तक समझ में आ गया भैया? हमें वेरिएबल कॉस्ट तक समझ में आ गया। तो जैसे ही आपने क्या करा, इस सेल्स में से आपने जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करा, आपका आ गया यहाँ पे जो आउटपुट निकल के आएगा ना, उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन भैया क्या होता है, क्या होता है थोड़ी देर में सीखेंगे आप आगे, क्योंकि 1 बाय 1 करके ना मैं इन हर चीज़ों को
अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद फार्मूलाज विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो अभी सारा मैं यहीं बता दूंगा तो हौज पौज हो जाएगा, ठीक है। अब अभी के लिए मान के चलिए कि सेल्स में से जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट को आप माइनस करते हो ना, वेरिएबल कॉस्ट को, तो वो आता है कंट्रीब्यूशन। और देखिए यहाँ से ये मिट चुका है, पहले तो मैं इसको ठीक कर दूँ। ठीक है, ठीक है, ये होता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करा, हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चे। अच्छा भैया कंट्रीब्यूशन का अगर मान लीजिए कि पर यूनिट गिवन है, अच्छा पर यूनिट गिवन है तो फिर आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन भी डायरेक्टली निकाला जा सकता है। कैसे निकलेगा, क्वांटिटी सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अच्छा, और जैसे ही आप कंट्रीब्यूशन में से बच्चे फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दोगे ना, फिक्स कॉस्ट को, तो जो फाइनल आएगा ना उसे ही कहते हैं हम प्रॉफिट। तो एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरर आपसे क्या जानना चाहता था, आपसे जानना चाहता था प्रॉफिट, और आपने कहा कि ठीक है निकाल देंगे। कैसे निकाला, विद द हेल्प ऑफ इनकम स्टेटमेंट। आइए, आपने देखा कि बच्चे मार्जिनल कॉस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बनती है। और मैं आपको बता दूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम ना वेरिएबल कॉस्टिंग है। ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम है वेरिएबल कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये इनकम स्टेटमेंट बच्चे अभी 2 बार मेरे सामने आप बोलेंगे, ठीक है, मैं देख रहा हूँ आपको, ठीक है। अब बोलिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ठीक है। आप बिल्कुल बोलेंगे बच्चे। देखिए, अगर नहीं आप बोलते हैं ना, मैं बोलूँगा आपको ऐसा लगेगा कि घर वाले बोलेंगे ये क्या अकेले अकेले बोल रहा है या बोल रही है। आपको बोलते जाना है, वो जो मानते हैं ना उनको मानने दीजिए, ठीक है। आपको लर्न करना है, सीखना है, आप पहली बार सीख रहे हैं और ये ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी भर काम आने वाली है, ठीक है। आइए, आई होप आपको ये याद हो गया होगा, छोटा सा इनकम स्टेटमेंट है। अब एक एक करके ना मैं आपको आगे चीज़ें बताने वाला हूँ। आपने सीखा यहाँ पे कि वेरिएबल कॉस्ट कुछ होता है और फिक्स कॉस्ट कुछ होता है। हाँ भैया, तो इसको ना थोड़ा और एलेबोरेट करो। आइए देखिए, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग टोटल कॉस्ट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से, वही जैसे कि मैंने बोला था, एक आपका वेरिएबल और दूसरा आपका फिक्स्ड। अच्छा, ये वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअली पैदा कैसे होता है भैया, ये ना सेल्स में से आप जैसे ही, और नहीं मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि भैया ये ना वेरिएबल कॉस्ट किस पे चार्ज किया जाता है। मैंने अभी तो आपको बताया कि ये सेल पे चार्ज किया जाता है। भैया बताया कहाँ आपने, अरे बच्चे अभी तो कहा कि सेल्स में से माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट तो जो आउटपुट होता है वो कंट्रीब्यूशन। तो दूसरे शब्दों में मैं नहीं कह सकता कि वेरिएबल कॉस्ट किस पे चार्ज हो रहा है, सेल पे, और इसका आउटकम जो निकल के आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, उसे क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूशन। तो इन तीनों की अगर मैं रिलेशन की बात करूँ, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, तो कुछ इस तरीके से नहीं हो रहा कि जो वेरिएबल कॉस्ट है ये चार्ज किया जाता है सेल पे और जो डिफरेंस आता है उसका नाम है कंट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चे, देखिए वही मैंने यहाँ लिखा है कि वेरिएबल कॉस्ट ना इट इज़ ऑलवेज चार्ज टू सेल्स, ठीक है, एंड डिफरेंस इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट में टोटल कौन कौन से कॉस्ट होते हैं, तो देखिए एक शॉर्ट फॉर्म है कि जैसे ही आप प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दोगे ना वेरिएबल ओवरहेड, तो वो निकल के आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। भैया प्राइम कॉस्ट आप कह रहे हो, हाँ, आपने कॉस्टिंग के डे 1 सीखा होगा मेरे से कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों चीज़ों को आप जोड़ दोगे ना तो वो कहलाती है प्राइम कॉस्ट, और उसमें जैसे ही आप वेरिएबल ओवरहेड ऐड कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो लर्न आप कैसे करोगे, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट। या फिर अगर मैं इन तीनों का एक नाम दे दूं कि वो तो होता है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट। हाँ भैया क्लियर हो गया। एक सवाल आता है एमसीक्यू में, ज़्यादा पूछे जाते हैं कि क्या वेरिएबल कॉस्ट इक्वल होता है वेरिएबल ओवरहेड के। नहीं बच्चे, वेरिएबल कॉस्ट ना ह्यूज थिंग है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, बहुत बड़ा, और ओवरहेड ना, वेरिएबल ओवरहेड एक छोटी सी चीज़ है, एक पर्टिकुलर थिंग है,
ठीक है। तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं, एक बहुत बड़ा चीज़ और एक बहुत छोटा, कैसे पॉसिबल है इक्वल? क्योंकि आप देखिए फॉर्मूला में यहाँ पे कि मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जोड़ूंगा तो कहलाएंगे प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट में जैसे ही मैं ऐड करूँगा यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड, तब बनता है वेरिएबल कॉस्ट। इट मीन्स कि वेरिएबल कॉस्ट का ना वेरिएबल ओवरहेड इटसेल्फ एक उसका पार्ट ही है, उसमें खुद इंक्लूड हो जाता है। तो दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं? नहीं होगा ना। हाँ, तो ये आपने 3 छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ समझने के लिए मैंने लिखे हैं, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ओके, अगेन भैया फिक्स्ड कॉस्ट, ये मुझे क्या बताना आपको? ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना, ये चार्ज किया जाता है बच्चे कंट्रीब्यूशन से, कंट्रीब्यूशन पे कहूँ या कंट्रीब्यूशन से चार्ज किया जाता है, और डिफरेंस जो आता है ना उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। कैसे भैया, ज़रा फिर से समझाना। आओ बच्चे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि कंट्रीब्यूशन, यहाँ तक तो कैसे आया था, कंट्रीब्यूशन कैसे आया था वो आपने सीखा, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट को इसमें से माइनस करेंगे, इस पे चार्ज करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस जो आएगा वो प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, तो फिक्स कॉस्ट बेसिकली किस पे चार्ज हो रहा है बच्चे, मतलब चार्ज करने का मतलब है किस में से घटाया जा रहा है, तो कंट्रीब्यूशन से घटाया जा रहा है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। वही मैंने लिखा कि फिक्स कॉस्ट इट इज़ चार्ज टू कंट्रीब्यूशन एंड डिफरेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें, क्या फिक्स कॉस्ट इक्वल होता है फिक्स्ड ओवरहेड के? हाँ, ये इक्वल होते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही चार्ज किया जाता है जितना आकर होता है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड के। ये आपको ना बस छोटी छोटी चीज़ें ना लर्न करनी है, बाद में जाके ना इसका बहुत ह्यूज इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है। आगे आइए, अब ना बस इतना ही मैंने पहले से लिख रखा था, छोटी छोटी बातें। मैंने सोचा कि अगर मैं सब लिखूंगा ना तो शायद बच्चों को उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी, तो मैं कराते चलूँगा एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से। वो क्वेश्चंस मैंने छोटे छोटे लिख लिए हैं और आंसर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि आपको ना इनकम स्टेटमेंट बनाना आ गया। हाँ भैया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। यहाँ तक क्लियर है? ओके, डन। आइए, ये आपका पहला एग्जाम्पल, ये यकीन मानिए 2 से 3 मार्क्स का मिनिमम, एक नंबर में भी ऐसा पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिए। मिनिमम 2 मार्क्स तो मान के चलिए कि अगर आता है तो ऐसे आ सकता है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिखा कि कह रहा है कि क्वांटिटी जो सोल्ड हुई है ना वो 10,000 यूनिट्स बेची गई, ओके। उसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपये की थी, मटेरियल कॉस्ट 30 रुपये की थी, लेबर कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपये की थी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट 5 रुपये की थी। ये ना सबके शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखे हैं, ठीक है। आप मेरे साथ बार बार रिपीट करोगे, आपको खुद ही लर्न हो जाएगा। और वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 15 रुपये का है, और फिक्स ओवरहेड ना ओवरऑल 1 लाख रुपए के हैं। क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाहता है? ये कह रहे हैं कि आप तो पहले मुझे इनकम स्टेटमेंट बता दो और साथ ही प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता दो, ठीक है बच्चे। तो आपने कहा कि हाँ भैया, भैया ने तो अभी सिखाया ना, हम चैम्पियन हो गए। आइए कैसे बनाएंगे वो देखिए मेरे साथ। आप यहाँ सबसे पहले एक हेडलाइन देंगे, इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। आइए, ये आपका हो गया पर्टिकुलर्स और ये आपका हो गया अमाउंट। अभी आपने मेरे से सीखा ना आप कैसे इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। भैया लिखेंगे हम सबसे पहले सेल्स, इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस इसमें से कर देंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट, ये आ जाएगा प्रॉफिट। कितना आसान है ये। अच्छा, सबसे पहले मान लीजिए मुझे सेल्स जाननी है, तो आप मुझे सेल्स कैसे बताओगे? भैया देखो, 10,000 यूनिट्स तो बिकी है मुझे दिख रहा है, और 1 यूनिट बेचने की कॉस्ट है 100 रुपये। तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नहीं आ जाएगा सेल्स? बिल्कुल, जैसे कि मैंने ऊपर लिखवाया था आपको कि क्वांटिटी सोल्ड जो कि 10,000 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई बाई पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट विच इज़ 100। अब ये मुझे बता दीजिए कितना आ गया, बताना क्या है भैया, सीधा सीधा दिख रहा है 10 लाख रुपए। ओके, वेरिएबल कॉस्ट
देखिए वेरिएबल कॉस्ट के लिए ना आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अभी मैंने क्या बताया आपको वेरिएबल कॉस्ट के लिए कि प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, और प्राइम कॉस्ट में क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप सब जोड़ देंगे ना बच्चे, तो ये निकल के आ जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो मुझे बताइए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, मटेरियल, लेबर। अच्छा, साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे ही आप मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं तो इसका एक दूसरा नाम भी है प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट में आप जैसे ही ऐड कर देते हो ना इसको, वेरिएबल ओवरहेड को, तो ये निकल के चला आता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। मुझे बताओ कितना है भैया, 30, 20, 50, 55 और 55 और 15 हमारे 70 रुपये की टोटल हमारी क्या आ रही है, 70 रुपये की क्या आ रही है भैया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है। ठीक है, साथ ही साथ ना मैं आपको नीचे दिखाता चलूँ, यहाँ वर्किंग नोट में वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट प्लस लेबर कॉस्ट पर यूनिट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट प्लस वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। ये सब जैसे ही आप जोड़ दोगे निकल के चला आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो मुझे एक बात बताओ, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी की है, 30 रुपये की। लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितने की है, 20 रुपये की। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट कितने की है, 5 रुपये की। और वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट हमें दिख रहा है 15 रुपये का। अब जैसे ही सबको टोटल कर दो के बच्चे, ये आ जाएगा आपका 70 पर यूनिट। डन। आइए अब यहाँ लिख देंगे आप कि 10,000 यूनिट्स तो है हमारा जो हमने बेचा है, और एक यूनिट की बेचने पे मतलब बेचने तक की जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है ना वो 70 रुपये की आ रही है। तो मुझे बता दो, क्या मैं कह दूँ कि ये 7 लाख रुपए हो गए? हाँ भैया, 7 लाख रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट के आ गए। तो कंट्रीब्यूशन कितना रहा बच्चे, डिफरेंस से मैं निकाल लूँगा कंट्रीब्यूशन विच इज़ 3 लाख रुपीज़। एंड फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जी वो 1 लाख रुपए की है, तो मैं यहाँ से माइनस कर दूँगा 1 लाख, जो डिफरेंस आया वो 2 लाख रुपीज़ का आया, एंड दिस इज़ योर प्रॉफिट। कितना सिंपल है ये। हाँ भैया, बेहद ही सिंपल ये चैप्टर है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपने बस कुछ ही मिनट मेरे साथ गुजारे, 10 से 15 मिनट से, ठीक है, और आपने बहुत कुछ ना छोटी छोटी बातें अपने अंदर ना ऑब्जर्व करना शुरू भी कर दिया। अगर मैं कहूँ कि आप 20% तक मार्जिनल कॉस्टिंग में जो चीज़ें होती हैं वो आपने सीख लिया इतने से ही, तो भैया इतना आसान है, यकीनन इतना ही आसान है। ठीक है, आइए, ये मैंने एग्जांपल दिया था कि आपको एक वेरिएबल कॉस्टिंग की थोड़ी सी समझ हो जाए, क्योंकि मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स अलग से कराए, और इनकम स्टेटमेंट की थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए। आइए, अब अपनी इनकम स्टेटमेंट में हमारा सेल क्लियर हो गया, वेरिएबल कॉस्ट क्लियर हो गया, अगली कॉन्सेप्ट कौन सी है भैया, कंट्रीब्यूशन। तो आइए कंट्रीब्यूशन हम शुरू करते हैं। देखिए कंट्रीब्यूशन सबसे पहले क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ना कि दिस इज़ या इट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट इज़ नोन एज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कैसे भैया, अभी तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कंट्रीब्यूशन क्या है, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस है। ठीक है, सेल्स में से जैसे ही आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन कहलाता है। वही मैंने यहाँ लिखा है कि कंट्रीब्यूशन क्या है, दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आइए एक मैं आपको बताता हूँ कि जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा ना उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। ऐसा रीज़न क्यों है भैया, ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट? क्योंकि फिक्स कॉस्ट ना फिक्स ही रहता है अपनी जगह पे। आपका कंट्रीब्यूशन कम है ज़्यादा है, उससे फिक्स कॉस्ट को क्या मतलब है? ऐसा तो है नहीं ना बच्चे कि मान लीजिए आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रहा है तो भैया फिक्स कॉस्ट भी बढ़नी चाहिए, ऐसा तो नहीं है। फिक्स कॉस्ट तो रिमेंस सेम ही रहेगा ना, रिमेंस फिक्स रहेगा। हाँ, तो जैसे ही आप क्वेश्चन में पाएंगे क्या कि कंट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा हो रहा है ना, जितना ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट ना उतना ही ज़्यादा से बढ़ेगा, क्योंकि बीच में एक पर्टिकुलर फिगर ही तो होगा घटाने के लिए, और वो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट आपका होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल जब मैं अभी कराऊंगा तो आप समझेंगे। उससे पहले छोटे छोटे कुछ फार्मूलेज हैं, आइए मेरे साथ आप लर्न कर लीजिए। ये मैंने यहाँ लिखा है, कंट्रीब्यूशन का सबसे पहले फार्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट।
तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक भी चीज़ ना रटने नहीं दूंगा, ठीक है, वो हर चीज़ समझाऊंगा। ये कैसे आया अभी आपको बताता हूँ। फिर से मैं लाया आपको इनकम स्टेटमेंट पे, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे जैसा देख पा रहे होंगे बच्चे कि हमने क्या करा कि इस वाली फिगर को निकालना है, कंट्रीब्यूशन को हमें क्या करना है, निकालना है। तो निकालने का तरीका क्या होगा, एक तो मैं सेल्स में से जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करूंगा तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, हाँ भैया। दूसरा, अगर मैं उल्टा चलूँ, उल्टा नीचे से, तो प्रॉफिट को जैसे ही प्रॉफिट को मैं ऐड कर दूंगा फिक्स कॉस्ट से, क्योंकि ऑलरेडी हमने लेस कर रखा है ना, उल्टा चल रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसे ऐड करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट में मैं ऐड कर दूं फिक्स कॉस्ट को तो वो कंट्रीब्यूशन, या फिर अगर मैं सीधा चलूं तो सेल्स में से माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन। तो दो फॉर्मूले जो यहाँ मैंने लिखे हैं, क्या ये मैंने कोई स्पेशल टेक्निक लगा के लिखे हैं कि वही लिखा है कि सेल्स में से जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे आ गया कंट्रीब्यूशन, या फिर अगर मैं उल्टा चलूँ तो प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को जोड़ दो आ गया कंट्रीब्यूशन। हाँ, तो आपको कुछ याद करना पड़ा नहीं भैया, ये तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए क्वेश्चन में ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है, कैसे गिवन रहेगा भैया, इन केस आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन रहता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन रहता है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक बार गिवन है, उसे मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी सोल्ड से, निकल जाएगा आपका टोटल कंट्रीब्यूशन। तो 3 फॉर्मूले हो गए और आपको कुछ भी याद नहीं, रटना नहीं करना पड़ा, आपको वैसे ही याद हो गए। एक है जो ये ना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि सेल्स इनटू पीवी रेशियो, ठीक है। अब अभी जस्ट अगले 10 मिनट में मेरे से सीखेंगे कि एक फार्मूला होता है पीवी रेशियो का, कुछ होता है पीवी रेशियो, अभी के लिए मान के चलिए कि कुछ होता है, अगले 5 मिनट में समझाऊंगा। इसका फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, ये होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ जानना चाहता है कंट्रीब्यूशन का, फिर फार्मूला बताओ। तो अगर मुझे ये वाला पोर्शन जानना होगा बच्चे कंट्रीब्यूशन, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में नहीं कर दूंगा, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो बेसिकली ये क्या है, एक ना डेरिवेशन है, ठीक है। कैसे ड्राइव हुआ है, इस वाले ये ओरिजिनल फार्मूले से ड्राइव हुआ है। ये ओरिजिनल फार्मूला होता है पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। आइए अगला शायद हमारा वही है और मैं आपको वही सिखा। अगर आप में से कोई बच्चा लिखना चाहेगा फॉर्मूले, ठीक है, तो लिख सकता है यहाँ पे, ठीक है। आप ना कोशिश कीजिए कि पॉज करके लिख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। आइए मैं ज़रा इसके एग्जांपल्स कराऊँ। अगेन वही बातें, हमें कह रहा है कि क्वेश्चन में ना 10,000 यूनिट क्या हुआ है भैया, सेल हुई है, ओके। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपये की है, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये का है और फिक्स कॉस्ट ओवरऑल 30,000 रुपीज़ की है। आपसे कह रहे हैं कि आप हमें कंट्रीब्यूशन बता दो और प्रॉफिट बता दो। जैसे ही आएगा ना कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट, आपके हाथ से ना ऐसे पेन गोली की रफ्तार से निकलनी चाहिए और आपको क्या बना देना है, इनकम स्टेटमेंट। कैसे बनाएंगे भैया, ये हमारा हो गया कुछ पर्टिकुलर्स, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, और ये हमारा हो गया अमाउंट। आइए शुरू करते हैं अपना इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट वही सेल्स, पूरे ना मार्जिनल कॉस्टिंग में हर बार आपको ये करना पड़ेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन, इसमें से माइनस करेंगे आप फिक्स कॉस्ट, ये आ गया आपका प्रॉफिट। आप इसको जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकें, जितना शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें प्रैक्टिस के लिए उतना लिखें, बार बार पूरा लिखना ज़रूरी नहीं। अच्छा, कैसे आएगा सेल्स भैया, मैंने कहा था कि क्वांटिटी सोल्ड आपने जितनी करी है ना, मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। तो आपने 10,000 यूनिट्स क्या करें हैं, सोल्ड करें हैं, और सेलिंग प्राइस मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 10 रुपये का। तो 10,000 को 10 से आप बच्चे मल्टीप्लाई करिए, कितना, ये हमारा 1,00,000
रुपये, और वेरिएबल कॉस्ट क्या कह रहा है, 6 रुपये है। तो जैसे ही आप 10,000 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं कह दूँ 60,000। हाँ भैया, अब मुझे कंट्रीब्यूशन बता दीजिए आप कि 1 लाख में से जैसे ही 60,000 माइनस करेंगे क्या आ गया कंट्रीब्यूशन, 40,000 रुपीज़ का। और फिक्स कॉस्ट कितना गिवन है, क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि जी 30,000 का है। आप माइनस कर दीजिए 30,000, ये 10,000 रुपीज़ का आपका आ गया प्रॉफिट। ठीक है, अगेन हमने क्या करा है, छोटा सा एग्जांपल किया किस चीज़ का, इनकम स्टेटमेंट सीखने के लिए। इसकी हेल्प से आपने क्या निकाला, कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट। ठीक है, आइए अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। और मैंने बोला था कि 5 मिनट में ही सिखाऊंगा आपको पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। आपके दिमाग में ना जैसे ही आना चाहिए, बहुत लोग ना आपसे पूछेंगे कि बच्चे आपको मार्जिनल कॉस्टिंग आती है, आप कहेंगे हाँ, तो वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे चलो पीवी रेशियो का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, तो आइए, इसके बहुत सारे फार्मूले होते हैं। बेसिकली आपको जो याद रखने हैं वो 3 से 4 ही, लेकिन होते तो टोटल 6 हैं। ठीक है, कुछ एडवांस्ड डिराइव्ड हैं जो कि फाइनल लेवल के हैं, बट कोई नहीं, आप ना सब सीखेंगे। आइए, होता क्या है पीवी रेशियो, ये ना बेसिकली बच्चे क्या होता है, मान लीजिए इनकम स्टेटमेंट आपने देखा कि यहाँ पे बनाया सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये आप जो कंट्रीब्यूशन देख रहे हो ना, ये कंट्रीब्यूशन, अगर मैं कहूँ कि सेल का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, सेल का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, अमाउंट में नहीं पूछ रहा बच्चे, मैं क्या पूछ रहा हूँ, परसेंटेज, कि सेल का कितना परसेंट है कंट्रीब्यूशन, उसी को बोलते हैं पीवी रेशियो। तो नाम अलग और काम ये, हाँ, दूसरा ना पीवी रेशियो का नाम कंट्रीब्यूशन रेशियो ही है। ठीक है, तो यहाँ ना नाम बदल दिया गया, लेकिन जो कि फेमस नाम है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि कंट्रीब्यूशन का दूसरा नाम प्रॉफिट ही है। जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन का दूसरा नाम क्या है, पीवी रेशियो। और पीवी रेशियो बच्चे क्या मतलब, सेल का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है, उसे ही कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया, पीवी रेशियो मीन्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसका फुल फॉर्म होता है। और मैंने साफ साफ हिंदी में लिखा है, आप भी लिख लेंगे कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट, उसे ही कहते हैं पीवी। आइए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। क्या मैंने यही नहीं बोला अभी थोड़ी देर पहले, हाँ, इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। बार बार वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये किसके किसके बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है, सेल्स और कंट्रीब्यूशन के बीच में। ठीक है, कि सेल का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है, इन दोनों का रिलेशन ही तो शो कर रहा है ना पीवी रेशियो। हाँ, नाम बदल गया, बेसिकली इसको होना चाहिए था कंट्रीब्यूशन रेशियो, तो दूसरा नाम ही इसका कंट्रीब्यूशन रेशियो है। ठीक है, लेकिन कंट्रीब्यूशन रेशियो ना मान लीजिए इसके घर का नाम है, और डॉक्यूमेंट पे ये क्या लिखता है, पीवी रेशियो। ठीक है बच्चे, आइए दूसरा एक और चीज़ कि हायर पीवी रेशियो मीन्स हायर अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा पीवी रेशियो, ये निकल ही रहा है इसके परसेंटेज का निकल रहा है। इट मीन्स कि ये उल्टा नहीं कह रहा कि कंट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा पीवी रेशियो का परसेंटेज उतना ज़्यादा होगा। अगर इसी चीज़ को मैं उलट दूं बच्चे कि पीवी रेशियो का परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा होगा, नहीं, तो ये एग्ज़ाम में घुमाने वाली बात है। एमसीक्यू में ना ट्रू एंड फॉल्स में ऐसे घुमाते रहते हैं आपको, तो आपको घबराना नहीं है। वही बातें हैं कि हायर पीवी रेशियो मीन्स हायर अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, या फिर इसको उल्टा कर दो, हायर कंट्रीब्यूशन मीन्स हायर परसेंटेज ऑफ पीवी रेशियो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। अगला हम देखते हैं इसके फार्मूलाज। ठीक है, अब आइए एक एक करके हम फार्मूला इसका लर्न करेंगे। टोटल 4 ही फार्मूले हैं यहाँ पे, बस छोटे छोटे 4 ही हैं। अच्छा, इसके टोटल ना 6 फार्मूला होते हैं, तो भैया 2 तो आपने लिखे नहीं, 2 ना अब जैसे ही थोड़ा आपका माइंड इसमें ग्रो कर जाएगा ना, तो मैं एट द एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते वक्त इसका डेरिवेशन दिखाऊंगा कि ये कैसे एक दूसरे से ना डराइव्स होते हैं। ठीक है, एक सीखेंगे दूसरा निकलेगा, दूसरा निकालेंगे तीसरा निकलेगा। ठीक है, ये सारा गेम डेरिवेशन का ही है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, तो कोई नहीं, आप तो छोटे छोटे अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, और अब ना कभी भी ऐसे ही सीखा कीजिए कि मुझे कुछ नहीं आता भैया, सारा सिखा दो। ठीक है, एक बार आप ना सब सीख जाएंगे, चैम्पियन हो जाएंगे। आई, हमने कहा कि पीवी रेशियो का फार्मूला, तो सबसे पहले जिसने आपसे पूछा था कि पीवी रेशियो का फार्मूला बताओ ना, आप उसे बोलना कि आप रुपीज़ के टर्म्स में जानना चाहते हो या यूनिट्स के टर्म्स में। वो देखते ही घबरा जाएगा, बोलेगा इसको तो सब पता है। ठीक है, अगर रुपीज़ में कोई पूछेगा बच्चे, तो इसका फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100।
ठीक है, इस चीज़ को आप लर्न करते चलना मेरे साथ साथ, ठीक है। मेरे साथ आप 2 बार बोलो कि कंट्रीब्यूशन अपन सेल्स इंटू 100, कंट्रीब्यूशन अपन सेल्स इंटू 100 पीवी रेशियो। और अभी रिलेशन भी मैंने आपको समझाया था कि कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है, कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है वो होता है आपका पीवी रेशियो। तो वही तो मैंने लिखा ना कि कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है, बस कंट्रीब्यूशन को ऊपर रखा, सेल्स को नीचे रखा, क्योंकि जो ज़्यादा वैल्यू की रखती है उसे हमेशा नीचे रखते हैं, जो निकालना होता है वो ऊपर रहता है। यही तो रटा हमने पढ़ा था ना, रट रटा के। और जबकि ये परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है हमसे, पीवी रेशियो हमेशा परसेंटेज में निकलती है, अनलेस अदरवाइज वो आपसे यूनिट में ना पूछे। जब क्वेश्चन साइलेंट हो आप हमेशा ये लगाएंगे, ठीक है। तो परसेंटेज में निकालने की वजह से हमें मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन अपन सेल्स इंटू 100, ठीक है। ये पीवी रेशियो रुपीज़ में। अच्छा, अगर ये यूनिट में पूछता है तो आप ये सेम चीज़ को ना, आप सेम चीज़ को पर यूनिट कर देना, मतलब कंट्रीब्यूशन का पर यूनिट, सेल्स का पर यूनिट, ठीक है। वही मैंने लिखा कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड कर देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। जब ओवरऑल आप हर चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड यूनिट्स में कर रहे हो तो आउटकम भी तो यूनिट्स में ही आएगा ना। हाँ, तो ये ओवरऑल रुपीज़ में आ गया और ये कैसे आ गया, यूनिट के टर्म्स में। जैसा क्वेश्चन की डिमांड वैसा आप निकाल दोगे, बात ख़त्म। हमें क्या, हमें तो ये निकालना है, कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है बच्चे। अब दिमाग में रखें कि एग्ज़ाम में ना ये चैप्टर कर लीजिए और आपका अगर अच्छी पकड़ हो, सिर्फ MCQ पे ऑब्जेक्टिव कर लोगे ना, तो पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, इतना ज़्यादा वेटेज है इसका। तो बाकी आप तो सोचिए कि इतना कुछ आपको पढ़ना है, वो सब आप पढ़ेंगे तो क्या होगा। और अगर ना भी पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन मैं इसकी बस इंपॉर्टेंस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए, एक ना रिलेशन होता है, वो वाला नहीं जो आप सोचते हैं, ठीक है। ये दूसरा वाला रिलेशन है, एक दूसरे का पूरक। ये भी फिर ना भैया आप वही कह रहे हो, वहाँ भी वही होता है, एक दूसरे के पूरक ही होते हैं। पूरक मीन्स जो एक दूसरे को कंप्लीट करें, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं कहूँ कि एक अगर कोई 100 है, एक अगर कोई 100 है, ठीक है, तो दूसरा हो ही नहीं सकता ना, एक अपने आप में 100 हो ही नहीं सकता। तो ये पूरा कैसे हुए, एक तो अपने आप में फिर कंप्लीट हो गया। एक क्या होता है कि अगर एक 60 है ना तो दूसरा 40 है, दोनों मिलके ही 100 बनेंगे, ठीक है। और अगर एक में कहूँ 50 तो फिर यह दूसरा ना 50 होगा। ये आप क्या कह रहे हो भैया, मैं एक रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ होता है, अगर मैं कहूँ कि एक 30 है तो दूसरा क्या होगा, 70 होगा भैया, और क्या, जिस तरीके से आप समझाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, तो ये आपको समझ में आया कि ओवरऑल ना ये एक ही हैं, मतलब 100 ही हैं, दो मिलके। वही एक रिलेशन होता है कि आप जैसे ही 100% में से माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो जो आउटकम आएगा वो पीवी रेशियो का आएगा। इट मीन्स कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और पीवी रेशियो दोनों मिलके ना 100 ही होने चाहिए। पीवी रेशियो मैं लिख देता हूँ कि पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ये दोनों ना मिला के हमेशा 100 ही होने चाहिए। तो इट मीन्स कि अगर ये मान लीजिए कि ये मैंने पहले वाले एग्जांपल में 60 है तो ये 40 होगा, या ये 40 है तो ये 60 होगा, दूसरा ये 50 है तो ये भी 50 होगा, अगर एक 30 है तो दूसरा 70 होना चाहिए। ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। ये इनका रिलेशन है। तो आपने एक पहला रिलेशन मार्जिनल में सीखा जो कि 100% बेस्ड है आपकी रियल लाइफ से, ठीक है। आप अपने आप में अकेले कंप्लीट नहीं हो, आपको कंप्लीट वो करता है या फिर वो करती है। आई होप यू आर गेटिंग मी, ठीक है। तो ऐसे करके आप ऑफेंड नहीं होंगे, आप छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे ही कंसिडर करके चीज़ों को सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चे। तो आपने पहला रिलेशन क्या देखा कि पहला रिलेशन बिल्कुल उसी रिलेशन की वजह या जैसा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँगा कि अगर पीवी रेशियो 60% है तो आप क्या बोलोगे, आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए, इट मीन्स कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 40% होना चाहिए। या फिर अगर मैं कहूँ कि पीवी रेशियो 50% है तो आप क्या बोलोगे, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी फिर 50% का होगा। अगर मैं कहूँ कि पीवी रेशियो 70% का है तो आपके मुंह से निकलना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 30% का होगा। या फिर अगर मैं कहूँ कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मान लीजिए 20% का है तो फिर पीवी रेशियो 80% का होगा। ये रिलेशन आपको समझ में आ गया, बिल्कुल भी आ गया, ठीक है। आइए, तो आपने ये फार्मूला लर्न कर लिया, ठीक है, आपने ये फार्मूला लर्न कर लिया और ये रिलेशन भी आपने समझ लिया, ठीक है। वैसे ही
यहाँ पे एक और पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये तब अप्लीकेबल होगा ना, देखिए यहाँ लिखा है कि व्हेन टू पीरियड्स डेटा इज़ गिवन, जब भी 2 पीरियड का डेटा गिवन होगा ना, 2 पीरियड कहने का मतलब आपका क्या है भैया, मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए 2 साल का डेटा एक साथ दे दिया गया हो, कि ये मान लीजिए 2023 चल रहा है, ख़त्म होने वाला है, कि 2023 और 2024 2 सालों के इन्फॉर्मेशन गिवन है, सेल्स गिवन है, कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, कंट्रीब्यूशन गिवन है। ऐसे में आपको पूछ रहा है कि ना दोनों साल का मर्ज करके आप पीवी रेशियो बता दो, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि दो ना किसी टर्म्स का पूछे, जैसे कि हाफ ईयर का अलग बता दो, हाफ ईयर का अलग बता दो, या दोनों ईयर को मर्ज करके, मतलब एक ही साल के 2 टुकड़े 6 महीने और 6 महीने, इन दोनों को मर्ज करके मुझे पीवी रेशियो बता दो। ठीक है बच्चे, तो जब भी हमेशा कि 2 पर्टिकुलर पीरियड्स गिवन हो और दोनों को मर्ज करके आपसे पूछे कि मुझे पीवी रेशियो बताओ, तो उस केस में ना ये वाले आपके कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और ये रिलेशन काम नहीं आएंगे। उस वक्त क्या काम आएगा, ये आपको निकालना होगा। वैसी सिचुएशन में आपको क्या निकालना होगा, ऐसे निकलेगा पीवी रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। अब मेरे साथ 4 बार और बोलेंगे, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये कब अप्लीकेबल होगा, ये तब अप्लीकेबल होगा भैया जब किसी 2 पर्टिकुलर पीरियड का डेटा गिवन हो। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि व्हेन 2 पीरियड्स डेटा इज गिवन। ठीक है, हमेशा ये उसी सिचुएशन में अप्लाई होगा फॉर्मूला, अदरवाइज़ तो आपका ज़्यादातर यही चलता है। ठीक है बच्चे, आइए अब मैं कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इन्हीं सब बातों पे, इन सबको ना अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए। आइए छोटे छोटे एग्जांपल से ना हमने जितना सीखा उनकी प्रैक्टिस एक बार कर लें। मैंने कहा कि इस बार ना सेल्स रुपीज़ में गिवन है 10 लाख रुपए की, और वेरिएबल कॉस्ट 60% है। जैसे ही मैंने बोला ना कि ये परसेंटेज में गिवन है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इट मीन्स भैया ना पीवी रेशियो कितना परसेंट है। अब मैं नहीं बोलूँगा पीवी रेशियो कितना परसेंट है भैया, 40%। हमने तो समझ लिया इस रिलेशन को। ठीक है, ये रिलेशन हमारे रिलेशन के जैसा ही है। इट मीन्स कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60%, पीवी रेशियो 40%, और फिक्स कॉस्ट गिवन है 3 लाख रुपए की। आपसे ये क्या जानना चाहते हैं, कह रहा है कि पीवी रेशियो बताओ और प्रॉफिट निकालो। आप कहेंगे कि पीवी रेशियो निकालने की क्या ज़रूरत है, जैसे ही हमने पढ़ा था ना ये 60% है, हमने क्या दिया कि 40% है, 1 सेकंड नहीं लगा, तो ये आपने निकाल लिया। पीवी रेशियो यहीं बता दो इसको कि 40%। ठीक है बच्चे, और प्रॉफिट निकालना है तो कोई नहीं, निकाल देते हैं। अब यहाँ से ना आप अपने आप से ना सॉल्यूशन ड्राइव करने की कोशिश करना। एक तो वो हमारा रटा रटाया ज्ञान, कौन सा वाला रटा रटाया भैया, एक तो इनकम स्टेटमेंट वाला, जैसे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये निकल के आ जाता है कंट्रीब्यूशन, माइनस करूँगा मैं फिक्स कॉस्ट, आ जाता है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट ना मैं ऐसे पीटी लिखता हूँ, आप भी ऐसे ही लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, सेल्स कितना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है जी 10 लाख रुपए का। ओके, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% है। क्वेश्चन में जब भी परसेंटेज गिवन होना तो आप समझ जाना ये सारी परसेंटेज सेल पे अप्लाई होती है। तो क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% है। इट मीन्स कि ये 60% हमेशा किसका होगा, कोई भी परसेंटेज गिवन हो वो हमेशा सेल्स की होती है। तो यहाँ मैं लिख दूँगा ऐसे कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ना 60% है, किसका, सेल का। तो बताइए 10 लाख का 60% कितना होता है बच्चे, 10 लाख का 60% भैया 6 लाख रुपए होता है। अब मैं 10 लाख में से 6 लाख को माइनस करा, कंट्रीब्यूशन निकल के चल रही है 4 लाख रुपए। फर्दर देखिए और क्या गिवन है, कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट ना 3 लाख रुपए की है, माइनस कर दिया 3 लाख रुपए, आ गया आपका प्रॉफिट कितना, 1 लाख रुपए की हमारी प्रॉफिट यहाँ आ गई। ठीक है बच्चे, तो ये ना शॉर्टेस्ट फॉर्म है कि जब भी इस डेटा में कुछ भी फिट आ जाता है, कोई चीज़ मिसिंग भी रहेगी ना, उसे आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल लोगे। यही फ़ायदा है इस इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है, तो धीरे धीरे अब अभी बहुत कुछ आपका सीखना बाकी है। तो आपने निकाल लिया प्रॉफिट और पीवी रेशियो। यहाँ पे मैंने आपको सिखाने की बस कोशिश की थी कि प्रॉफिट तो आपको निकालना ऑलरेडी आता था, पीवी रेशियो कैसे निकालोगे, क्या आप फॉर्मूला लगाओगे पीवी रेशियो के 4 में से किसी एक को, कि कंट्रीब्यूशन अपन सेल इनटू 100 लगाते तब भी वही आता, नहीं लगाया आपने तब भी वही आया। अपना चलो भैया एक ना फॉर्मूला भी अप्लाई करके ही दिखा दो। तो आइए मैं आपको सिखा देता हूँ।
मान लीजिए कि आपने डायरेक्ट 40% नहीं निकाल रहे, आपने कहा कि मैं तो प्रॉफिट क्या करूँगा, फार्मूला अप्लाई करूँगा या करूँगी। तो पीवी रेशियो का फार्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। ठीक है, अब मुझे बताइए कंट्रीब्यूशन कितना था, 4 लाख रुपए का, और सेल कितनी थी, क्वेश्चन में देखिए गिवन है 10 लाख रुपए की। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए और बताइए मुझे कितना आ रहा है। बताना क्या है भैया, 4 जीरो इधर से हटाए, 4 इधर से हटाए, 40 को डिवाइड किया 100 से, मल्टीप्लाई बाई 100 से, 100 से 100 कट गया, बाकी बचे 40, तो 40 ही हुए ना। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे कर लेंगे, यही आ रहा है। तो या तो आप रिलेशन से डेवलप कर लो या फिर मैनुअली फार्मूला लगा के इसे निकाल लो। ठीक है बच्चे, ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। फर्दर हम चलते हैं अपने अगले इलस्ट्रेशन की तरफ, मतलब ये एग्जाम्पल की तरफ। आइए देखिए, यहाँ पे गिवन है कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अगेन 60% गिवन है। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है 3 लाख का, प्रॉफिट है 1 लाख का। ओहो, इस बार प्रॉफिट दे दिया है आपको। हाँ, और बीच में से कुछ आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि कंट्रीब्यूशन बता दो। ठीक है, आप बता दोगे। आपको देखो बच्चे, 2 तरीके से आप आंसर करना यहाँ से सीखना होगा। एक मैनुअली कैसे, मतलब वही हमारा इनकम स्टेटमेंट बना के, और दूसरा फार्मूला लगा के। ठीक है, तो दोनों में आपको सिखाऊंगा, आप दोनों में से कोई भी आंसर कर सकते हो, यही फ़ायदा है वेरिएबल कॉस्ट का। एक तो मैं इनकम स्टेटमेंट से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझाना क्या है भैया, मुझे तो याद भी हो गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, आ गया आपका प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में देखिए कैसे हम डेटा अप्लाई करेंगे। देखिए प्रॉफिट गिवन है 1 लाख रुपए की, आप यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट। ठीक है, और क्या आपके पास गिवन है भैया, मेरे पास ना फिक्स कॉस्ट गिवन है 3 लाख रुपए की, तो मैंने यहाँ 3 लाख का फिक्स कॉस्ट लिख दिया। तो क्या मैं कंट्रीब्यूशन निकाल लूँगा? हाँ निकाल लूँगा, क्योंकि यहाँ कंट्रीब्यूशन में कोई तो वैल्यू होती है जिसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करने पे प्रॉफिट आता है। तो उल्टा चलेंगे, 3 लाख और 1 लाख को जोड़ देंगे, तो मैं कह नहीं सकता कि 4 लाख का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। हाँ भैया, और क्वेश्चन में कह रखा है कि जो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो है ना वो 60% का है। वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो 60% का है। ओके, इट मीन्स कि आप कहेंगे अपने दिमाग में कि वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो 60% का है, तो पीवी रेशियो 40% का ही तो होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। हाँ भैया, तो एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पे कोई वैल्यू है, जैसे कि मैं मान लूँगा कि ये x है। ठीक है, कोई भी वैल्यू है, इसका 40% 4 लाख है, तो फिर 100% कितना, फिर 100% कितना। अगर 40% कोई, अच्छा ये आप समझ रहे हो ना मैंने 40% कैसे लिखा, 40% तो पीवी रेशियो बता रहा है भैया, आपने कंट्रीब्यूशन का लिखा। अरे बच्चे अब मारूंगा अभी तो मैंने बोला कि पीवी रेशियो का दूसरा नाम ही तो कंट्रीब्यूशन रेशियो है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन मतलब यही पीवी रेशियो, इसी का दूसरा ही नाम है। पीवी रेशियो कह लूँ या कंट्रीब्यूशन रेशियो कह लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके, तो ये मैं लिख सकता हूँ 40%। तो अगर ये हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्ड है, वेरिएबल कॉस्ट के रिगार्ड है, कि वेरिएबल कॉस्ट का जो रेशियो है ना क्वेश्चन में वो दे रखा है 60%। तो जब ये 60 है तो ये 40 होगा, क्योंकि दोनों का ही 100 होता है सेल। तो जब ये 40% है तो 100% कितना होगा, कैलकुलेटर उठाइए निकाल लीजिए। ये आपका आ गया 10 लाख, ये 10 लाख। ठीक है, आपके पास ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। ये क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि 60% है, इट मीन्स 6 लाख रुपए। तो ये तो हुआ कि जब मान लीजिए कि आपको फार्मूला, कई बार ऐसे एग्ज़ाम में होता है कि नए नए बच्चे ना होते हैं, फार्मूले लर्न नहीं करते या फिर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनको ना उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ना याद नहीं आता। तो ये कुछ बैलेंसिंग फिगर वगैरह भी करके तो आप आंसर तक तो पहुँच ही सकते हो ना। हाँ भैया, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये हुआ इमरजेंसी के लिए, आपको इस वे में नहीं जाना। इसी के लिए थोड़ी मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सब कुछ फार्मूला लगा के निकालेंगे। ठीक है, अब फार्मूला बाई अप्लाइंग फार्मूला आप कैसे सब चीज़ों को निकालोगे। आइए पहले तो मैं कहता हूँ कंट्रीब्यूशन, यही आपसे पूछ रहा है ना, ये कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है। हाँ, तो कंट्रीब्यूशन का मुझे क्या क्या फार्मूला है वो बताओ पहले भैया। कंट्रीब्यूशन का ना अभी हम कितने फार्मूले पढ़े,
3 या 4 हमने पढ़े कंट्रीब्यूशन के। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, या उल्टा चलेंगे तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, या फिर क्वांटिटी सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर सेल्स इनटू पीवी रेशियो। लेकिन इस क्वेश्चन में सेल्स भी आपसे पूछ रहा है, तो इट मीन्स कि सेल्स अभी मुझे पता नहीं है, तो ये तो फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। क्वांटिटी सोल्ड नहीं गिवन है, तो दूसरा फॉर्मूला भी लग नहीं पाएगा। यहाँ ना चॉइसेस नहीं है, मतलब एक तरह से मान के देखिए कि है, आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है जो लग जाए। अच्छा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो सेल्स ही नहीं गिवन है, तो कैसे लगाएंगे। इट मीन्स एक होप बची आपके पास कि प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अगर होता ना तो मेरा कंट्रीब्यूशन निकल जाता। तो कुछ ना कुछ तो गिवन रहेगा ही ना, क्योंकि 4 ही तो फॉर्मूले हैं। अब देखिए क्या प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट गिवन है इस क्वेश्चन में। हाँ भैया, क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन है, एक सेकेंड, हाँ देखिए प्रॉफिट भी गिवन है और फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, दोनों को ऐड कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन नहीं आ जाएगा। तो मैं कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कह सकता हूँ आपसे। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला एक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और वो कौन सा वाला हो रहा है भैया, कंट्रीब्यूशन वाला, सॉरी कंट्रीब्यूशन में कह रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट वाला। तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट मुझे बताइए क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपए की, और प्लस आपने करा फिक्स कॉस्ट विच इज़ 3 लाख रुपीज़। अब मुझे बता दीजिए कितना आ गया, 4 लाख की आ गई कंट्रीब्यूशन। तो ये आप फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके निकाल देंगे, आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओके ठीक है बच्चे, यहाँ तक हो गया कंट्रीब्यूशन। अब दूसरा आपसे क्या पूछ रहा था कि पीवी रेशियो बताओ, मैंने कहा बताता हूँ। पीवी रेशियो का फॉर्मूला, पीवी रेशियो में अपने बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करें। कंट्रीब्यूशन अपन सेल इनटू 100, और या फिर अगर आप यूनिट वाइज निकालना चाहें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100, या फिर रिलेशन 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल्स टू पीवी रेशियो। तो जब ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे यहाँ रिलेशन गिवन है ना क्वेश्चन में 60%, ठीक है, तो वैसे ही मैं निकाल दूंगा यहाँ पे कि पीवी रेशियो फिर कितना हो जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट की रेशियो आ जाएगा पीवी रेशियो। तो अगर मैं कहूँ कि 100 में से जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो कि यहाँ पे गिवन है कितना बच्चे 60% माइनस कर दूंगा, तो जो बचेगा वो नहीं आ जाएगा पीवी रेशियो। हाँ, तो आप ऐसे फार्मूला लगा के निकाल सकते हो। हर क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि कौन सा फार्मूला लग पाएगा, ये तभी आप कर पाओगे जब आपने सारे फार्मूले लर्न कर रखे हों। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, अगर आप कर रहे हैं तो ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको ना थोड़ा मिटाऊंगा, मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है, आइए, या फिर मिटाने की भी क्या ही ज़रूरत है, यहीं पे कर लेता हूँ ना। ये तीसरा आपसे कह रहा है कि मुझे सेल बताओ भैया यहाँ पे। अब देखिए, आप थोड़े से और बड़े बच्चे हो जाएंगे ना, मतलब अभी आप 1 घंटे बड़े बच्चे हो गए, अभी आपने 1 घंटा भी नहीं पढ़ा, अभी आप जैसे ही 2-4 घंटे और पढ़ लेंगे इस चीज़ को, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, तो आगे मैं डायरेक्ट सेल निकालना सिखाऊंगा और उसका एक फार्मूला होता है, अभी मैं बताऊंगा ना वो, तो थोड़ा सा ना ये ज़्यादा आपको टफ लगने लगेगा अभी से। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल चाहता हूँ कि ईजी वे में करें। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप ना सिर्फ 1 घंटा देने से यहाँ पे अभी मॉड्यूल के ना 5 इलस्ट्रेशन कर पाएंगे अपने आप से। ये इतना आपने कर लिया और आपको पता भी नहीं चला। एक बात बताइए, मैं डायरेक्ट फार्मूला लर्न नहीं करा रहा, लेकिन आपको निकालने हैं यहाँ पे सेल्स। कैसे निकालें भैया सेल्स का, तो आपने कोई फार्मूला ही नहीं बताया। बताऊंगा ना थोड़ी देर में, लेकिन आप सोचो कि आपको जितना करा रखा है उतने के बेस पे ये निकल जाएगा क्या। आपने सोचा, थोड़ा सा टाइम दिया इस चीज़ को, और हमने देखा कि सेल कौन से फार्मूले में आ रहा था। कंट्रीब्यूशन में ना भैया मुझे याद आ रहा है कि आ रहा था सेल्स इनटू पीवी रेशियो, याद आया। अभी आपने कंट्रीब्यूशन में जो मैंने चौथा फार्मूला कराया था बच्चे, ये देखिए यहाँ पे सेल्स इनटू पीवी रेशियो, याद आया कुछ। तो एक जगह तो सेल्स गिवन है ना, हाँ, और ये फार्मूला किसका था, कंट्रीब्यूशन का। तो इसको आप डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से निकल के नहीं आएगा कि अगर एक बात बताओ यार, कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू होता था सेल्स इनटू पीवी रेशियो, सेल्स इनटू पीवी रेशियो।
इस क्वेश्चन में मेरे को कंट्रीब्यूशन भी गिवन है, पीवी रेशियो भी गिवन है, तो क्या मैं सेल्स नहीं निकाल लूँगा? बिल्कुल। तो फिर सेल का फॉर्मूला यहाँ पे कैसे निकल जाएगा? आप निकालोगे कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो, सॉरी पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। क्या मैं कह दूँ कैसे निकाल लोगे? हाँ भैया, थोड़ा ना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, तब निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा बच्चे। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 4 लाख रुपए का मैंने अभी निकाला आपके सामने, ये चीज़ अपॉन कर दोगे पीवी रेशियो, जो कि क्वेश्चन में वो भी निकाला 40% है। तो 4 लाख को डिवाइड कर दोगे 40% से ना, आई थिंक ये 10 लाख आएगा। हाँ 10 लाख ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी निकल के आ गई सेल। तो ये हुआ डायरेक्ट, आप फार्मूला से निकालो या फिर आप इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे डायरेक्टली बना सकते हो। कितना गंदा हो रहा है ना ये, कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। तो या तो आप इनकम स्टेटमेंट बना के निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो, चॉइसेस हमेशा आप ही की रहेगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? फर्दर हम कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करते हैं। अब ये ना बच्चे वो एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे कि मैंने अभी आपको सिखाया था यहाँ पे कि जब 2 पीरियड का डेटा गिवन हो ना, तो आप पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे। इट मीन्स ना मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना। इसको आप कॉपी में 2 स्टार तो दे ही दीजिए, ठीक है बच्चे। तो जब भी आपके क्वेश्चन में 2 पर्टिकुलर पीरियड का डेटा गिवन होगा, तो आपको पीवी रेशियो कैसे निकालोगे, उसके लिए मैंने आपको टोटल 4 इलस्ट्रेशन ले रखे हैं, और इन चारों में ना कर लोगे आप, मास्टरी हाथ कर लोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आइए 1 बाय 1 करके हम इन चारों छोटे छोटे एग्जांपल्स को अच्छे से सीखते हैं। आइए, ये कुछ दे रखा है, जैसे कि मैंने कहा था 2 पीरियड का डेटा गिवन होना चाहिए। तो क्या इस चीज़ को ये फुलफ़िल कर रहा है? कर रहा है ना भैया। एक 2022 का डेटा गिवन है, एक 2023 का डेटा गिवन है, ठीक है। क्या कि कह रहा है कि सेल्स 2022 की ना 10 लाख रुपए की है, और वहीं 2023 की 15 लाख रुपए की है। इट मीन्स आप सेल्स को बढ़ते हुए देख रहे हैं ना 5 लाख रुपए से। हाँ, प्रॉफिट जो हम पहले अर्न करते थे 2022 में, वो 2 लाख की करते थे। आज हमारी प्रॉफिट 2023 में 4.5 लाख की है। इट मीन्स कि 2.5 लाख की हमने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करी कंपैरेटिवली ऑफ प्रीवियस ईयर। अब ना आपकी टेक्निक शुरू हो गई बच्चे, डिसीजन मेकिंग ना इधर से ही कहीं ना कहीं शुरू हो गया है, और आपको पता भी नहीं चला। आप कैसे डिसीजन ले पाओगे कि पहले क्या था आज क्या है, उसके बेसिस पे ऐसा होता है ना, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा वो तो आपको पता नहीं ना। आप हमेशा एनालाइज क्या करते हो, पास्ट को। फ्यूचर को तो बस आप फोरकास्ट कर पाओगे, और वो बेस किस पे होना चाहिए? पास्ट पे ही होगा, पास्ट के एक्सपीरियंसेस पे होगा, पास्ट के बजट्स पे होएगा, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग यहाँ से शुरू है, आप सीरियस रहेंगे, ठीक है जी। आइए, तो आपको क्या निकालना था यहाँ पे? क्वेश्चन कह रहा है कि पीवी रेशियो बताओ। तो आपने कहा कि मुझे आता है ये पीवी रेशियो का, मैंने फॉर्मूला सीखा था कि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। तो आइए, ये क्या हो रहा है? आइए बच्चे, आप फॉर्मूला लिखेंगे मेरे साथ कि हमें निकालना है यहाँ पे पीवी रेशियो। तो मैं लिख देता हूँ, मुझे निकालना है यहाँ पे पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट, कि प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, पहले कितना था और आज कितना है, उस दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं चेंज। भैया ये भी कोई कहने वाली बात है कि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। ठीक है जी। अब मुझे आप बताएंगे, मैं नहीं बता रहा, कि प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ। आप सबसे पहले प्रॉफिट को देखेंगे और बोलेंगे भैया पहले 2 लाख की प्रॉफिट थी, अब ये हो गई 4.5 लाख की। इट मीन्स कि ये 2.5 लाख से चेंज हुई। तो 2.5 लाख को हम यहाँ रखेंगे और डिवाइड कर देंगे जितने से चेंज हुआ सेल में। तो सेल में कितने से चेंज हुआ? पहले 10 लाख की थी, अब 15 लाख की हुई, मतलब ये 5 लाख से बढ़ चुकी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा 100 से। 2.5 लाख और 5 लाख मैं कह दूँ कि 50% सीधा सीधा आ रहा है, इसमें तो मुझे कैलकुलेटर उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, तो आपने कैसे देखा कि 2 पर्टिकुलर पीरियड का डेटा गिवन हो, उस सिचुएशन में आप पीवी रेशियो ऐसे निकाल पाएंगे। ये तो हुआ एक इलस्ट्रेशन। दूसरे की तरफ देखते हैं ऐसा क्या है। दूसरा में फार्मूला तो यही रहेगा, चेंज इन प्रॉफिट अपन चेंज इन सेल इनटू 100।
बताइए प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ। आपने देखा कि पिछले साल ना, अजीब सा डेटा है, पिछले साल में 1 लाख माइनस में थे हम, मतलब 1 लाख का लॉस हुआ था हमें, लेकिन इस साल ना 50,000 का लॉस हुआ है। कहीं ना कहीं आप ग्रो कर रहे हो ना, ग्रो ऐसे कर रहे हो कि पहले ज़्यादा लॉस थी, आज ना लॉस तो है लेकिन कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ बच्चे कि चेंज कितना हुआ। इसको कभी भी ना ऐसे माइंड से सॉल्व करने की कोशिश मत करना। 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगता है बच्चे, आप ना मैनुअली ऐसे कर लेना, लिख के कर लेना। ठीक है, कई बार मैथमेटिक्स लगाने के चक्कर में ना गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप इसको लिखना कैसे, जो करेंट डेटा है ना ये 50,000 माइनस, उसमें से माइनस करना किसको, प्रीवियस डेटा को, पिछले साल को, हमेशा ऐसे चलना। ठीक है, तो मैं आइए लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं लिखूँगा कि माइनस का है ये 50,000, और फॉर्मूला चेंज निकालने के लिए हमें करना पड़ता था माइनस। या फिर चलिए एक स्टेप में और एक्स्ट्रा करके आपको दिखाता हूँ, इसको मिटा ही दीजिए। देखिए पहले मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ। क्या होता है कि चेंज इन प्रॉफिट अपन चेंज इन सेल ना, ये है 50,000 माइनस का, ब्रैकेट में इस वाले डेटा को मैंने लिखा, बीच में कौन सा सिंबल होता है, माइनस का। हम यहाँ करते थे ना, देखिए डिफरेंस ऐसे ही तो निकाला था आपने। और यहाँ लिखिए ये 1 लाख है, लेकिन वो भी है माइनस में। ओके, ये हो गया आपका चेंज कि पहले अब हो गया 50,000 का माइनस, पहले 1 लाख का था, इन दोनों के बीच में चेंज मतलब माइनस। ठीक है, और वैसे ही ये बताइए कि आज का सेल कितना है 2023 का, आज का तो है 15 लाख का जी। 15 लाख का माइनस करूँगा, प्रीवियस सेल कितनी थी, 10 लाख की, तो मैं यहाँ लिखूँगा 10 लाख रुपए। पहले एक बात बताइए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। अब अगर आप यहाँ पे श्योर होंगे तभी आगे बढ़ेंगे, वरना फिर से इसको खुद ही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तभी आप आगे जाएंगे। हाँ भैया, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, आपने कुछ नहीं करा, एज इट इज़ करेंट ईयर के डेटा को मैंने आगे रखा और प्रीवियस ईयर के डेटा को मैंने पीछे रखा, बीच में तो माइनस होएगा ही क्योंकि चेंज हो रहे हैं। ओके, अब मुझे इसको सॉल्व करके बताइए। तो ये एक बात बताइए, ये माइनस में मुझे दिख रहा है 50,000, तो लिख दूंगा 50,000। ये माइनस यहाँ पे है और ये भी माइनस, और आप जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो करिए यहाँ पे प्लस, और कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 लाख। ठीक है, और यहाँ पे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 15 लाख में से आप 10 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 लाख भैया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए और मुझे बताइए अब ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो माइनस में मैं कह दूँ कि ये 50,000 होगा। भैया क्या कहा आपने, फिर से बोलना। माइनस का हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 लाख है प्लस में और माइनस में है सिर्फ 50,000, तो प्लस तो ज़्यादा है ना भैया। हाँ, आपका दिमाग यहीं पे है। इट मीन्स कि 50,000 हमारा फेवरेबल है, पॉजिटिव है। डिवाइड कर दो इसको 5 लाख से, और अब मुझे बता दो पीवी रेशियो कितना। पीवी रेशियो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा 10%। आप श्योर होना इस बात से, हाँ, क्योंकि आप ही ने बताया है, मैंने कुछ नहीं करा। ठीक है, तो आप इसको लिख के ही करना बच्चे, कभी भी ना ऐसे ऊपर से कैलकुलेटर पे करोगे गलती हो जाएगी, क्योंकि हम ना डायरेक्ट मैथमेटिक्स लगा देते हैं और कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 ईयर का डेटा है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे आइए, अगले डेटा को हम देखने की कोशिश करते हैं। मैंने टोटल 4 ही एग्जाम्पल लिए हैं और ये 4 कर लो ना, बस बहुत है आपके लिए। आइए, अगली बार हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो भी है, एग्जाम्पल नंबर 7 में। यहाँ देखा कि टोटल कॉस्ट है आपकी 10 लाख रुपए की। टोटल कॉस्ट, भैया हमें सेल्स और प्रॉफिट चाहिए। हाँ, लेकिन प्रॉफिट यहाँ डायरेक्टली गिवन है, सेल गिवन नहीं है। ठीक है, तो सेल फिर आपको निकालनी होगी। कैसे निकालोगे, अभी मैं सिखाऊंगा। यहाँ देखिए, कह रहा है कि टोटल कॉस्ट 2022 में 10 लाख की थी और 2023 में 14 लाख की हो गई। इट मीन्स कि कॉस्ट हमारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कॉस्ट तो हमारे लिए ही रिलेवेंट है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेल। तो मुझे एक बात बताओ बच्चे कि क्या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स नहीं होता। अरे हाँ भैया, कितना आसान है ये। बिल्कुल, तो आप मुझे बता दो सेल्स कितनी। तो सबसे पहले ना आप सेल्स यहाँ खुद ही निकाल दोगे। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। कॉस्ट गिवन है 10 लाख की और प्रॉफिट निल है, 0 है, तो दोनों को ऐड कर दो, आ गया सेल। अगर मान लीजिए 1 रुपया होता तो 10 लाख 1 रुपये होता, लेकिन है ही नहीं, तो जो ही कॉस्ट है वही हमारी सेल हो गई।
अगेन हम यहाँ पे देखेंगे 14 लाख की टोटल कॉस्ट और 1 लाख की प्रॉफिट, तो मैं कह दूँ सेल रही होगी 15 लाख की। हाँ भैया आप कह सकते हो। तो फाइनली अब हमारे लिए कौन सा डेटा बच्चों यूज़लेस हो गया, ये वाला डेटा अब यूज़लेस हो गया, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ना प्रॉफिट और सेल का चेंज की रिक्वायरमेंट है, कॉस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉस्ट तो इसलिए गिवन था कि आप सेल निकाल लो, ठीक है। अब आइए, अब अपना मेन फार्मूला, हमारा फार्मूला क्या आता है पीवी रेशियो का, हमारा फार्मूला कहता है पीवी रेशियो का। अब फार्मूलोज को ना बार बार लिखा करो जानबूझ के, ताकि ना वो हमेशा के लिए आपके जहन में बस जाए। चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। अब मुझे बताइए कि प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ। देखिए प्रॉफिट ना 2022 में मुझे दिख रही है, 2022 की मुझे प्रॉफिट दिख रही है 0 रुपये की थी, मतलब हम ना लॉस में थे ना प्रॉफिट में थे, 0 रुपये में प्रॉफिट होती थी, लॉस भी नहीं होता था। लेकिन अब ना 2023 में हम 1 लाख की प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। तो चेंज कितने से हुआ, 1 लाख रुपए से। मैं सीधा सीधा कह दूं कि चेंज 1 लाख रुपए से, या फिर पूरा मैनुअली लिखूं मैं, भैया लिख ही दो, तो कोई नहीं मैं लिख देता हूं कि आज की जो मेरी प्रॉफिट है वो 1 लाख की है। तो पहले की कितनी थी, पहले की 0 थी। और सेल में कितना चेंज हो रहा है, सेल ना पहले 10 लाख की थी और आज हमारी 15 लाख की है। तो मैं लिख रहा हूँ, मेरा लिखने का तरीका आज से है, आज कितना है, तो आज तो है 15 लाख, तो 15 लाख माइनस 10 लाख। आइए डिफरेंस है मुझे बता दीजिए, ये तो रहा 1 लाख रुपए ही, और ये 15 माइनस 10 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 100 ही था। अब बता दीजिए कितना परसेंट, भैया ना 1 लाख है और यह 5 लाख दिख रहा है। ओके, तो 20 पाँचे ये आपकी आ गई बच्चे 20%। ठीक है, क्या मैं कह दूं कि अब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही भैया। ओके, अब एक लास्ट रह गया हमारा, और यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट का 50% ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपने बहुत कुछ सीख लिया यहाँ पे। तो कोई नहीं, बताइए मुझे अगले एग्जाम्पल में देखेंगे बच्चे कि हमारा सेल गिवन है और टोटल कॉस्ट गिवन है। इट मीन्स कि यहाँ प्रॉफिट हमें पहले फाइंड आउट करना होगा ना, क्योंकि फार्मूला लगाने के लिए हमें प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ एक एक्स्ट्रा लिखोगे खुद से और बताओगे पहले प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना, आप जानते हो सेल्स में से जैसे ही प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है बच्चे, सेल्स माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो सेल्स गिवन है और यहाँ कॉस्ट गिवन है, सेल्स में से जैसे ही कॉस्ट को घटाओगे आपकी आ जाएगी प्रॉफिट। सेल है 10 लाख की और कॉस्ट है 11 लाख की, हाँ तो 1 लाख की क्या है बच्चे, लॉस में प्रॉफिट है आपका। मतलब प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट है ही नहीं, 1 लाख को पहले आपको लॉस हुआ है 2022 में, और 2023 में बच्चे क्या हुआ है, सेल्स है 15 लाख की और कॉस्ट है 14 लाख की। इट मीन्स मैं कह दूं कि 1 लाख रुपए की आपकी प्रॉफिट हुई है। ओके, तो इसको मैं अब कैसे बोलूँगा कि 2022 में मुझे 1 लाख का लॉस हुआ था और 2023 में मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है जी, आइए अब आप लगा देंगे सेम फार्मूला, चेंज इन प्रॉफिट अपन चेंज इन सेल्स इंटू 100। तो बताइए प्रॉफिट में कितना चेंज कि जी आज तो मेरे 1 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन पहले मैं 1 लाख के लॉस में था। लॉस को हम ब्रैकेट में दिखाएंगे। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट की बातें। अब सेल की इन्फॉर्मेशन क्या है कि सेल की इन्फॉर्मेशन पहले आज है 15 लाख की, पहले थी 10 लाख की, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। आज है सेल हमारी 15 लाख की इस साल, और प्रीवियस ईयर मेरी 10 लाख की थी। और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 100 आप करना ना भूलें। ठीक है, ओके जी, अब मुझे बता दो ये आ गया 5 लाख, यहाँ तो मल्टीप्लाई बाई 100 ही रहेगा, ये मुझे बता दो। अब यहाँ ना बच्चे मेरे कराने से पहले आप वीडियो को पॉज करना और इसे खुद से करने की कोशिश करना। मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, गलती। ठीक है, लेकिन आपको गलती नहीं करनी, आप मेरे स्टूडेंट हैं। देखिए यहाँ बच्चे क्या करेंगे कि 1 लाख यहाँ पे है पॉजिटिव, 1 लाख नेगेटिव आ गया, यहाँ पे 0,
0 डिवाइड बाई 5 लाख ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है बच्चे, यहाँ माइनस आपको दिख रहा है, हाँ, और यहाँ माइनस का सिंबल दिख रहा है, हाँ, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो क्या ये 2 लाख नहीं होगा? ओहो भैया, हमने ना मिस्टेक बस करने वाले ही थे या फिर कर चुके थे। तो ये क्वेश्चन MCQ में ऐसा फंसा सकता है आपको। तो ये हो गया 2 लाख और ये 5 लाख हो गया, कितना परसेंट ये कट गया, 2 5 कितना परसेंट, 40%। ये बच्चे आपका हो जाएगा 40%। और पहले कुछ बच्चे क्या निकालने वाले थे, 0 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, ठीक है, हो गई ना गलती। तो यहाँ तक आपने बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश की और आई एम श्योर आपको अब तक का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया, ठीक है बच्चे। आइए फर्दर इसे हम आगे अब देखते हैं कि इसमें और क्या कॉन्सेप्ट है। आपने मेरे से सेल्स सीख लिया बच्चे, वेरिएबल कॉस्ट सीख लिया, हाँ जी भैया सीखा, और क्या सीखा, कंट्रीब्यूशन सीख लिया, पीवी रेशियो कैलकुलेट करना सीख लिया, हाँ। आगे क्या इन्फॉर्मेशन है कि भैया फिक्स कॉस्ट तो सीख ही लेंगे, मतलब सीखना क्या है, वो तो हमेशा गिवन ही रहती है, जितना इनकर्ड होगा उतना ही चार्ज कर दो, बात खत्म। तो यहाँ पे देखो मैंने इनडायरेक्टली एक चीज़ बोला कि मार्जिनल कॉस्टिंग में ना फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड इज इक्वल्स टू होता है फिक्स कॉस्ट चार्ज, जितना आएगा उतना ही हम चार्ज करेंगे, ना ज़्यादा ना कम। लेकिन जब आप बाद में पढ़ोगे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता, वहाँ कुछ और होता है। अब क्या होता है वहीं सीखना, ठीक है। आइए बच्चे, अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सीखना है बीईपी एंड मार्जिनल ऑफ सेल्स का। ये बच्चे आखिरी कॉन्सेप्ट है टफ पोर्शन का, ठीक है। यहाँ आपको ना जो अब कुछ कर भी रहे होंगे आप, आपके दिमाग में कुछ चल भी रहा होगा ना, सारी बातों को साइड हटाइए। ये डिसीजन मेकिंग का सबसे रियल पार्ट है, एक्चुअल पार्ट है, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट कहते हैं ना वो है। तो यहाँ से आपको होना पड़ेगा सीरियस समझने के लिए। यहाँ भी एक रिलेशन अप्लाई होता है, वही सेम वाला रिलेशन। कौन सा वाला, कि अगर मैं कहूँ कि बीईपी सेल्स अगर 40% है इन केस, तो आप क्या बोलोगे, एमओएस सेल्स कितना है भैया 60%। रिलेशन समझ में आ गया, एज इट इज़ वही वाला है। तो यहाँ भी वही रिलेशन चल रहा है। ये रिलेशन तो खैर मैं जब फॉर्मूला कराऊंगा तो लर्न कराऊंगा, फिलहाल आपके दिमाग में डाल दिया कि वो वाला रिलेशन देखो, एक बार आपने रिलेशन बनाया और वो कितने बार काम आ रहा है, हाँ, तो बहुत काम आएगा। आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बीईपी सेल्स आखिर होता क्या है और मार्जिन ऑफ सेल वाला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल क्या होता है। आइए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे कराऊंगा, धीरे धीरे उसे करके आपको समझने रहना है, और ये एट द एंड आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि मान लीजिए कंपनी ने ना एक्चुअल में सेल की है, एक्चुअल में सेल की है, कितना की है आप ही बताओ भैया। हर बार तो हम 10 लाख ही ले रहे हैं ना सेल, इस बार भी 10 ही लाख ले लो। मान लीजिए कंपनी ने ना एक्चुअल सेल 10 लाख रुपए की है। कहानी स्टार्ट है बच्चे, और इसके मैं कर दूंगा 2 टुकड़े, ठीक है। एक को मैं लिख दूंगा कि एक ना बीईपी सेल है, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं इसे। क्या होता है सब समझाऊंगा, आप धीरे धीरे जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो। कि एक्चुअल सेल कंपनी के 10 लाख है, जिसमें से ब्रेक इवन सेल्स है कितना, मान लीजिए 7.5 लाख, मान लीजिए 7.5 लाख, 7,50,000। भैया हमेशा तो एक ही सेल हमने पढ़ा था, आप 2 सेल इस बार करा रहे हो। हाँ करा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। एक है एक्चुअल सेल जो कि 100% है अपने आप में, उसका मैंने कहा कि बीईपी सेल्स मान लो 7.5 लाख है। तो अब मुझे आप बताओगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल कितना हो जाएगा, एमओएस वाला सेल कितना हो जाएगा। भैया अभी तो आपने रिलेशन समझाया कि एक अगर 7.5 लाख है तो दूसरा 2.5 लाख ही होएगा। समझदार हो आप, यही मैं आपसे सुनना चाहता था, ठीक है। तो ये 2.5 लाख की हो गई। और ये ना मैं बेसिकली एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, कुछ और नहीं कर रहा। अपनी तरफ से मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करने की कोशिश की आपके लिए। तो आप मान लीजिए यहाँ पे कि पीवी रेशियो, चलो ये भी मैं आपको दे देता हूँ, पीवी रेशियो 40%, और साथ में मैं आपसे फिक्स कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ कि फ़िक्स कॉस्ट ना आप मान लीजिए 3 लाख रुपए की है। ओके बच्चे, यहाँ तक आपका क्लियर है। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि बीईपी सेल पे प्रॉफिट निकाल के दिखाना है और मार्जिन ऑफ सेल वाली पे मुझे सेल निकाल के देखना है।
और ये हो गए आपके 2 क्वेश्चन अपने आप में। ठीक है, तो आइए मुझे क्या करना है, मैं बस आपसे कहना चाहता हूँ कि दोनों की ना आप मुझे प्रॉफिट निकाल के दिखाओ इंडिविजुअली। हर बार आप क्या करते थे, एक ही प्रॉफिट निकालते थे, अब अलग अलग निकाल के दिखाओ। एक सेल 7.5 लाख और एक सेल 2.5 लाख। ठीक है, पीवी रेशियो 40%, फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए की। तो आइए आप क्या करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि फाइंड आउट प्रॉफिट, फाइंड प्रॉफिट। ओके, तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है भैया हमें ना इनकम स्टेटमेंट बनाने आता है, चुपचाप हम क्या करेंगे इनकम स्टेटमेंट बना देंगे। मैं कहूँ बना दो इनकम स्टेटमेंट। ओके, इनकम स्टेटमेंट बच्चे आप क्या लिखते हो इन्फॉर्मेशन, भैया हम लिखते हैं सेल्स, माइनस करते हैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, आ जाता है हमारा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं हम फिक्स कॉस्ट, आ जाती है प्रॉफिट। सेम बातें मैं यहाँ पे लिख दूँ इनकम स्टेटमेंट में, हाँ लिख दो भैया, क्योंकि हमें दो बार निकालना पड़ेगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आ गई हमारी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, ये रही प्रॉफिट। ओके, अब एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पे सेल्स कितनी की है, भैया सेल्स मुझे तो दिख रही है 7.5 लाख की, मैंने लिख दिया 7.5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पीवी रेशियो 40% है, पीवी रेशियो 40%, और पीवी रेशियो का दूसरा नाम क्या है कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो अगर ये 40 है तो मैं कह दूँ ये 60 होगा, तभी तो होता है दोनों एक दूसरे के पूरक 100%। हाँ भैया, तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में ये 7.5 लाख दे रखा है और यहाँ पे ये कह रहा है ना कि जो कंट्रीब्यूशन है ना ये 40% है। कैलकुलेटर उठाओ और बताओ कि 7.5 लाख का 40% कितना, 7,50,000 मल्टीप्लाई बाई 40%, दिस इज 3 लाख। ये देखिए बच्चे ये 3 लाख रुपए की आ गई। अब चाहो तो ये बीच वाला फिगर बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, या फिर आप जानते हो कि 60% ही होएगा ना, ये तो आपने अभी निकाला, तो बीच वाला फिगर बैलेंसिंग फिगर से निकाल के बता दो। 7.5 लाख माइनस 3 लाख, तो मैं कह दूँ 4 लाख रुपए की रही होगी, 4 लाख 4.5 लाख की, या फिर आप डायरेक्टली परसेंटेज में निकाल लेना कि फिर ये कितने परसेंट है, 60%। ओके जी, यहाँ तक हो गया। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितना गिवन है बच्चे, फिक्स कॉस्ट भैया 3 लाख की गिवन है, तो यहाँ पे आपने लगा दिया 3 लाख की फिक्स कॉस्ट। अब मुझे बताओ प्रॉफिट कितनी, प्रॉफिट कुछ नहीं आया भैया हाथ में, ज़ीरो, ये बिज़नेस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिक्स जैसे ही फिक्स कॉस्ट को माइनस किया यहाँ पे हमने देखा कि प्रॉफिट हमारे हाथ में नील हो गई, ज़ीरो, 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन एक बात बताओ, अगर यही मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे सेल्स कितनी है, सेल्स तो भैया 2.5 लाख की है, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, सेम कॉन्सेप्ट कि वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो हमने निकाला था, अगर ये 60% है तो वेरिएबल कॉस्ट की रेशियो थी 60%, तो ये 60%, 2.5 लाख का 60% ये निकाल लो, तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाई 60%, ये 1,50,000 बच्चे आएगी, तो ये कितना आ गया 1 लाख रुपए। ये मैंने कैसे निकाला, इसका या तो आप इसको 40% निकाल दो, वेरिएबल कॉस्ट ना 60%, या तो आप 60% निकाल दो, या फिर इसका सीधे ये निकाल दो, ये गिवन है क्वेश्चन में 40%, दोनों में से जो मन करे निकाल दो, दूसरा बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। ओके भैया, फिक्स कॉस्ट कितना माइनस करें, तो आप मेरे से बोलोगे कि भैया फिक्स कॉस्ट तो माइनस कर दो 3 लाख रुपए। एक बात बताओ बच्चे, क्या एक ही फिक्स कॉस्ट को बार बार आप माइनस करोगे, सारा का सारा फिक्स कॉस्ट था 3 लाख का, और वो फिक्स कॉस्ट ना ऑलरेडी आप 3 लाख का पूरा 3 लाख यहाँ पे रिकवर कर चुके हो, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं ना रिकवर करने के लिए, या कुछ बचा नहीं भैया, वो तो नहीं बचा, तो फिर क्या यहाँ नील लिखोगे, हाँ मैं यहाँ पे नील लिखूँगा। तो प्रॉफिट कितना आया, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा 1 लाख रुपए। यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं है भैया, आपने यहाँ फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं घटाया, इसलिए नहीं घटाया बच्चे कि सारा का सारा फिक्स कॉस्ट ना मैंने ऑलरेडी यहाँ माइनस कर लिया था पहले वाले में, तो दूसरे वाले के लिए कुछ बचा ही नहीं था। हाँ, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो मुझे करना पड़ता है, वेरिएबल कॉस्ट ना मैं सारा का सारा यहाँ चार्ज नहीं कर सकता था, मैंने यहाँ पे चार्ज किया था दूसरे वाले एग्जाम्पल में, ठीक है।
अब मैं कॉन्सेप्ट की बातें करूँगा और आपको बहुत ही दिमाग लगा के सुनना है। देखो बच्चे, बीईपी पे ना, ब्रेक इवन पॉइंट पे या ब्रेक इवन सेल पे, दोनों का एक ही नाम है, चाहे कोई पॉइंट कहे या सेल कहे, बहुत ज़्यादा सेम थिंग। अगर मैं कहूँ कि बीईपी सेल्स पे ना प्रॉफिट ना आपका ज़ीरो होता है हमेशा, एट बीईपी सेल्स प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमेशा होता है। आपने अभी देखा था ना कि बीईपी पे प्रॉफिट कितना हुआ, ज़ीरो हुआ, ठीक है। इट मीन्स ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपके दिमाग में आएगा कि बीईपी सेल्स पे प्रॉफिट ज़ीरो क्यों आ रहा है। क्योंकि बच्चे हमेशा यहाँ क्या होता है ना, सारा का सारा एक तो आप फिक्स कॉस्ट रिकवर कर रहे हो, और यहाँ का फिक्स कॉस्ट आप हमेशा देखोगे ना कि ये कंट्रीब्यूशन के इक्वल होता है। इट मीन्स जितना आपने कंट्रीब्यूशन अर्न करा ना, जितना आपने कंट्रीब्यूशन अर्न करा, भैया आप अर्न करना कह रहे हो, हाँ अर्न मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके दूसरा नाम एक तरह का प्रॉफिट ही है। तो आप मान के चलो कि कंट्रीब्यूशन आपने जितना अर्न करा ना, उतने का ही आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है। इट मीन्स का सारा फिक्स कॉस्ट ना आप यहीं पे चार्ज कर लेते हो, इसी की वजह से प्रॉफिट ज़ीरो होता है। तो एट बीईपी सिंपल भाषा में क्या होता है कि प्रॉफिट विल बी ज़ीरो। और दूसरे शब्दों में एक और मैं कहूँ कि एट बीईपी पे ना फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल होता है कंट्रीब्यूशन के। अब सोचो और फिर से रिपीट करो, दो बातें अब तक मैंने कही कि बीईपी सेल्स पे क्या होता है, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। रीज़न क्योंकि यहाँ पे हम सारा का सारा फिक्स कॉस्ट रिकवर करते हैं, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में मैंने दूसरी बात कही कि एट बीईपी कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है फिक्स कॉस्ट के, इसीलिए तो प्रॉफिट ज़ीरो आता है। क्या ये दो बातें मैं कह दूँ आपने समझ लिया बच्चे अच्छे से? हाँ भैया, ठीक है। वो दो बातें क्या थी, फिर से एक बार, कि एट बीईपी प्रॉफिट विल बी ज़ीरो, और दूसरा एट बीईपी कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अच्छा भैया लिख देते हैं ना, ज़्यादा समझ में आ। ओहो बच्चे, रिकॉर्डिंग रुक गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कब से रुकी पड़ी है। पेन लग गया था मेरा। मैंने आपसे क्या बोला, दो बातें बोली थी, ठीक है, कि बीईपी ना, एट बीईपी पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन होता है, कि यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, यहाँ पे आपको कोई भी लॉस नहीं होता, ठीक है, ओके। और दूसरा मैंने क्यों बोला था कि ऐसा क्यों होता है कि प्रॉफिट हमेशा ज़ीरो क्यों होता है, क्योंकि बीईपी पे ना बच्चे, बीईपी पे टोटल जो फिक्स कॉस्ट होता है ना वो इक्वल होता है कंट्रीब्यूशन के, ठीक है। तो सारा का सारा फिक्स कॉस्ट इक्वल हो गया सारे के सारे कंट्रीब्यूशन में, तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को पूरा माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट तो हमेशा ज़ीरो ही होनी है। वही मैं यहाँ लिखवाने की कोशिश कर रहा था कि एट बीईपी प्रॉफिट इक्वल होता है ज़ीरो के। इट मीन्स कि सिंपल भाषा में प्रॉफिट होता ही नहीं है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। और दूसरा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एट बीईपी जो कंट्रीब्यूशन आपका होता है, जितना कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही आपका फिक्स्ड कॉस्ट होगा, ठीक है। एट बीईपी फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चे। तो आप इसका इस्तेमाल करके डिसीजन मेकिंग कैसे कर पाओगे। मान लो आप जहाँ पे वर्किंग हो और आपको मैनेजमेंट ने कहा कि जी मुझे एक ऐसा बताओ कि कितने यूनिट या फिर कितने रुपयों की मुझे सेल करनी होगी कि मुझे ना ही प्रॉफिट हो ना लॉस हो। क्योंकि अपना ना जो पॉइंट है ये स्टैंडर्ड पॉइंट है जहाँ पे जिसको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा लॉस भी नहीं हो रहा, इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। वो जानना सबके लिए ज़रूरी होता है कि उससे ज़्यादा करूँगा तो प्रॉफिट, उससे कम सेल करूँगा तो लॉस, ठीक है। ये सभी को जानना होता है कि इस पर्टिकुलर टारगेट को तो कम से कम रीच कर पाएँ, इतना तक तो वो पहुँच पाएँ जितना जल्दी हो सके। तो सब क्या चाहेंगे, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो क्या चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम अपनी बीईपी पे तो एटलीस्ट पहुँच जाएँ, क्योंकि उससे ज़्यादा करेंगे तो अभी प्रॉफिट होगा। बीईपी तो सारा कॉस्ट रिकवरी में ही चला जाता है, ठीक है। आइए, ये तो हो गया ब्रेक इवन पॉइंट की।
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, जैसा कि इसके नाम में ही छुपा है मार्जिन, मार्जिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ से आप 1 रुपये का भी सेल करोगे ना तो आपको ये प्रॉफिट देगा। 1 रुपये की भी सेल करोगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे तो ये आपको क्या देगा, प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हमने क्या देखा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे कि फ़िक्स कॉस्ट ना कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे फ़िक्स कॉस्ट क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा फ़िक्स कॉस्ट ना ऑलरेडी हम चार्ज कर चुके होते हैं बीईपी पे। तो यहाँ पे जब फ़िक्स कॉस्ट घटाने को नहीं रहेगा तो जो कंट्रीब्यूशन होगी ना वही होगी प्रॉफिट के। तो दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि एट MOS कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट। जैसे मैं यहाँ पे कहता था कि कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है फ़िक्स कॉस्ट के, वैसे ही मैं यहाँ पे कहूँगा कि कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है प्रॉफिट के। रीज़न? क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट ज़ीरो है यहाँ पे। तो आइए, जैसे कि मैंने इधर कुछ पॉइंट्स लिखे ना आपको, वैसे ही कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ कि एट MOS, एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल, या फिर MOS बहुत काफ़ी है अपने आप में। एट MOS फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल होता है ज़ीरो के। पहले वाले में आपने क्या पढ़ा था कि यहाँ प्रॉफिट ज़ीरो होती है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट ज़ीरो होता है। और दूसरा और मैं कहूँ तो कि एट MOS कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट। प्रीवियस में आपने क्या सीखा था कि यहाँ पे क्या इक्वल होता है, कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है फिक्स कॉस्ट के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या सीखा कि कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है प्रॉफिट के। रीज़न? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट ज़ीरो। ठीक है, इट मीन्स कि MOS पे ना बच्चे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे आपको क्या होना शुरू होता है, प्रॉफिट अर्निंग स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग यहाँ पे क्या होती है बच्चे, स्टार्ट होती है। इससे पहले आप क्या प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हो? नहीं, आप तो बस कोशिश कर रहे होते हो कि फ़िक्स कॉस्ट मेरी कैसे रिकवर हो जाए ताकि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस वाले सिचुएशन में रहूँ। लेकिन जैसे ही MOS सेल आप करना शुरू करते हो ना, यहाँ से प्रॉफिट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट था। मैंने एक भी फॉर्मूले आपको लर्न नहीं कराए बच्चे, ये एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन BEP सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, इस एग्जांपल से आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया, एक बार फिर से वीडियो स्टार्टिंग से देखिए और आई होप कि आ गया होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको अच्छे से इसका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना के समझाने वाला हूँ, तब बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और फिर एट द एंड फार्मूले लिखवा दूंगा। कितना अच्छा स्ट्रैटेजी है हमारा, वर्ल्ड क्लास स्ट्रैटेजी है बच्चे ये करने का। तो यहाँ तक आपने मे बी देख लिया होगा। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट ले रहा है तो वो ले लें, या फिर आप कोशिश कीजिए मेरे साथ ही लिखने की। ठीक है, और ये इतना यहाँ पे। आज की क्लास में बच्चे हम मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही ये हमारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएंगे ना, सारे के सारे मॉड्यूल क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से आप टच करेंगे कि वो बस टच ही करना है, ज़्यादा लगाना नहीं है, वो वैसे ही सॉल्व होता चला जाएगा। क्योंकि ये जितने भी आप कर रहे हो ना छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, ये कहीं और से नहीं उठे हैं, वहीं से लाए गए हैं। ठीक है बच्चे, आइए आगे हम देखते हैं कि भैया दोनों को BEP और MOS को समझाने के लिए एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना के दिखा दो। बिल्कुल बच्चे, आपके लिए कुछ भी। आइए एक ना एग्जाम्पल पे पहले लिखता हूँ और फिर समझाऊँगा कि हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया। अब तक हमने कितने कर लिए थे, 9 कर लिए थे। ये एग्जाम्पल नंबर बच्चे हमारा 10 होगा। ठीक है, लिखिए मेरे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आप मेरे साथ ही लिखेंगे, 100 रुपये की है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये कितने रुपए की ले लें हम एग्जाम्पल में, 60 रुपये की ले लीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट ले लीजिए कितने की, मान लीजिए 3 लाख रुपए की।
ओके, उसके बाद मुझे बता दीजिए कि एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी, और यहाँ मैंने लिखा है क्वांटिटी सोल्ड, ये कौन सी वाली क्वांटिटी सोल्ड है भैया? एक्चुअल वाली, मतलब 100% वाली, ठीक है, 100% वाली, एक्चुअल वाली। ये कितनी गिवन है? ये ले लीजिए 10,000 यूनिट हमने सोल्ड करा है। दस 10,000 यूनिट हमने सेल करा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बीईपी ना, बीईपी सेल्स 7,500 यूनिट की है, ठीक है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है और आपसे कह रहा है कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाओ। आपने कहा कि ओके जी, कौन सी बड़ी बात है, बना देंगे। तो आप मेरे साथ बनाएंगे बच्चे यहाँ पे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव का क्या मतलब भैया? दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके प्रॉफिट को कैलकुलेट करना, ठीक है। अब तक आप इंडिविजुअली निकालते थे। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ठीक है जी। आइए, मुझे इसमें कितने कॉलम्स की, आप ना टोटल 4 कॉलम बनाएंगे, एक पर्टिकुलर का, एक एक्चुअल सेल का, एक बीपी सेल का और एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले सेल का, ठीक है। और कितनी लाइनें ले लें भैया? बस वही 6 बातें तो लिखनी है हमें, या 5 बातें, 5 ही बातें तो लिखनी होती है। आइए, ये पर्टिकुलर्स, आइए बच्चे कुछ फॉर्मेलिटीज़ हम पूरी कर लें। ये हमने लिखा पर्टिकुलर्स, और आई नो आप थक चुके हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा और। ये हमारा है एक्चुअल सेल, एक्चुअल सेल हमारी कितने यूनिट की थी बच्चे? ये 10,000 यूनिट की थी, 10,000 यूनिट्स। ओके, बीईपी सेल्स कितनी की? बीईपी सेल्स क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बीईपी सेल्स है वो 7,500 यूनिट की है, तो 7,500 यूनिट्स। तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल कितना हो जाएगा? एमओएस। मैंने अभी रिलेशन आपको समझाया था ना कि जो ये मान लीजिए 7.5 है तो 2.5 ये हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल तो 10 ही है। हाँ भैया, एक दूसरे के पूरक ये वाला रिलेशन, हाँ पूरे मार्जिन ना, यही एक रिलेशन है। तो ये 2,500 यूनिट, ठीक है जी, 2,500। या मैं उसको क्लीन करके ही ना लिख दूँ? ओके बच्चे, डन। अब मुझे आप बताओगे इनकम स्टेटमेंट, भैया बताना क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आ जाती है कंट्रीब्यूशन, माइनस कर देते हैं इसमें से फिक्स कॉस्ट, आ जाता है प्रॉफिट। क्या आप में से कोई भी बच्चा है जिसे ये इनकम स्टेटमेंट याद ना हुई हो? अगर अब तक याद नहीं हुई ना बच्चे, तो मैं आपको इतना मारने वाला हूँ, यकीन मानो। मैं यहाँ से सब देख लेता हूँ कौन क्या कर रहा है, ठीक है। आइए, मुझे सेल्स बताइए। सेल्स आपने देखा बच्चे 10,000 यूनिट है और सेलिंग प्राइस आपकी 100 रुपये की है, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? मैं लिख देता हूँ @100 की है, तो ये आ गया आपका 10 लाख। ओके, पहले आप ये निकाल लेंगे वेरिएबल कॉस्ट कितना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 रुपये पर यूनिट, तो ये आपका है @60। मैं कह दूँ 6 लाख रुपए की आएगी? हाँ भैया। तो ये मुझे बता दो कंट्रीब्यूशन कितने की आ गई? 4 लाख रुपए की। फिक्स कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में? गिवन है 3 लाख रुपीज़। 3 लाख मैंने यहाँ पे कर दिया माइनस, और ये आपका आ गया कितना बच्चे? 1 लाख का प्रॉफिट।
ये तो हुआ मैंने जब एक्चुअल सेल का इनकम स्टेटमेंट निकाला। तो अब क्या होगा जब मैं निकालूंगा अपना जो मुझे निकालना था बीईपी का और एमओएस का, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। आइए देखिए बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपये तो है हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट, लेकिन बीईपी पे ना हमने 7,500 यूनिट सेल करे हैं। तो 7,500 मल्टीप्लाई बाई 100 कितने की सेल आ जाएगी? 7.5 लाख की। तो 7,50,000 की सेल हम यहाँ लिख देंगे। वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपये की है, 7,500 यूनिट से मल्टीप्लाई करो आप, 7,500 मल्टीप्लाई बाई 60 रुपये, ये आ गया 4,50,000। 4,50,000। अब बच्चे 7.5 लाख में से 4.5 लाख माइनस कर दोगे तो 3 लाख का मैं कह दूं कि कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। हाँ, और प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट कितना कह रहा है? 3 लाख। और जैसा कि आप जानते हैं कि सारा का सारा फिक्स कॉस्ट हम कहाँ रिकवर कर लेते हैं अपना, मतलब 1 रुपये का भी फिक्स कॉस्ट बचना ही नहीं चाहिए। सारा का सारा कहाँ से रिकवर कर लो? बीईपी सेल से। तो बीईपी सेल भी हमारा 3 लाख का था और फिक्स कॉस्ट भी 3 लाख का था, हमने रिकवर कर लिया। यहाँ पे प्रॉफिट कितनी आ गई? नील। प्रॉफिट नील आ गई बच्चे। ठीक है, तो बीईपी में हमने जस्ट यही करके देखा था। अब ज़रा मुझे बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में 2,500 है ना, 2,500 यूनिट से और 100 रुपये की एक बिकती है। तो टोटल सेल कितना आ गया? 2,50,000 की। ओके जी, और वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपये की है। तो 60 मल्टीप्लाई करो 60 इंटू 2,500, ये आ गया 1,50,000। ओके, तो अब मुझे कंट्रीब्यूशन बता दो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन विच इज 1 लाख। और मैं बात बताओ, एक फिक्स कॉस्ट कुछ बचा है क्या? नहीं भैया, फिक्स कॉस्ट तो कुछ रहा ही नहीं। तो फिक्स कॉस्ट तो नील है बच्चे। तो मैं कह दूं कि जितना कंट्रीब्यूशन था उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो ज़ीरो है। हाँ भैया, आप कह सकते हो। तो यही तो मैंने आपको ऊपर करके दिखाया था ना। अब इसको ना बस एक जगह पे सजा के, जो कहना कहते हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना के दिखा दिया। ठीक है, और कुछ कुछ बातें जो मैंने आपको लिखवाई थी, वो क्या बातें लिखवाई थी यहाँ पे? यहाँ पे मैंने बोला था बीईपी पे मैंने बोला था कि जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, जो कंट्रीब्यूशन होता है ब्रेक इवन पॉइंट पे, वो इक्वल होता है फिक्स कॉस्ट का। यही तो मैंने बोला था। और यहाँ क्या बोला था? जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो इक्वल होता है प्रॉफिट का। ठीक है, तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको जो एक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है बीईपी की और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, वो आपको यहाँ तक में समझ में आ गई। हाँ भैया, आ तो गई। अब कुछ फार्मूले भी लिखवा दो, ताकि वो भी तो चाहिए ना अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी हो तो। बिल्कुल, आइए एक एक करके अब फार्मूला, पहले हम बीईपी का फार्मूला कर लेते हैं और फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक फार्मूला कर लेते हैं, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। अगली क्लास से हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। ठीक है, चलो भैया जल्दी से ना बीईपी के फार्मूले हमें लिखवाओ। देखिए यहाँ पे भी ना आप प्लीज़ कुछ रटना मत बच्चे। ठीक है, रटोगे तो फिर कहीं ना मैं अपने आप को इस चीज़ का वो मानता हूँ कि आपको रटना पड़ा मेरे पढ़ाए हुए में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको भी ना मैं समझा के ही कराऊंगा और आपको पता चलेगा कि आपने फार्मूला लर्न कर लिया। इसमें ना दो बातें हो सकती हैं, या तो आपसे ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला रुपीज़ के टर्म में पूछ सकता है बच्चे, या फिर यूनिट्स के टर्म्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले मान लीजिए अमाउंट, अगर अमाउंट के टर्म्स में मीन्स कि रुपीज़ के फॉर्म में पूछे तो कैसे आप फार्मूला लर्न करोगे, मतलब कैसे बताओगे? या फिर यूनिट के फॉर्म में अगर आपसे पूछेगा तो कैसे फार्मूला बताओगे? ठीक है, आइए एक बात बताइए मुझे आप कि बीईपी का फार्मूला आपने, जब फार्मूला में कह रहा हूँ बीईपी, आपने क्या सीखा कि ये किससे रिकवर हो रही है? कहीं ना कहीं इसका रिलेशन जो है ना वो फिक्स कॉस्ट से है ना। बीईपी का रिलेशन किससे है भैया? फिक्स कॉस्ट से। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रिलेशन किस चीज़ से है?
प्रॉफिट से। ये रिलेशन आपको याद रहेगा ना? हाँ, ये तो हमें पक्का पता है भैया। तो देखिए इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा कि BEP अगर रुपीज़ में आपसे पूछा जा रहा है तो इसका रिलेशन तो एक बात तो पक्की है कि फ़िक्स्ड कॉस्ट से कुछ ना कुछ तो है, बिल्कुल। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन PV रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो इसका क्या हो जाता है? फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, ये हुआ मेन फार्मूला। और एक आपने वो रिलेशन वाला पढ़ा था ना कि अगर मैं कहूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी और BEP गिवन है तो एक्चुअल सेल जितना भी गिवन होगा ना, एक्चुअल सेल, चलिए मैं लिख देता हूँ कि ये एक्चुअल सेल में से आप निकाल रहे हो BEP, तो मतलब क्या घटाना पड़ेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल। तो जैसे ही एक्चुअल सेल्स में से आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल घटा दोगे रुपीज़ में, ठीक है बच्चे, तो ये नहीं निकल के चला आएगा BEP। हाँ भैया, निकल के चला आएगा, क्योंकि रिलेशन हमने पढ़ा तो था कि एक्चुअल सेल अगर 100 है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 40 है तो 60 क्या हो जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट वाला सेल हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। और डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में आपसे कुछ कह दे कि मुझे ना BEP सेल का यूनिट गिवन है, वो आपसे कहेगा, या फिर आप मान के चलिए कि BEP सेल्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। समहाउ मान लीजिए कि क्वेश्चन में गिवन है BEP सेल्स ना, उसने खुद बोल दिया है कि आपको मिल जाएगा, और ये किसके फॉर्म में होना चाहिए बच्चे? यूनिट के फॉर्म में ये वाला होना चाहिए। अगर वो कहेगा कि आपका ना BEP सेल ना 10,000 यूनिट है, तो जैसे ही BEP सेल का यूनिट पता चल गया, उसको आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आपका अमाउंट नहीं निकल जाएगा BEP वाला टोटल? बिल्कुल निकल जाएगा भैया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे समझ में आया बच्चे? हाँ भैया, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मेन फार्मूला ना देखिए, ये तो एक रिलेशन मैंने डेवलप करा दी है, और ये भी आप समझ जाओ कुछ ऐसा है कि अगर यूनिट्स गिवन हो तो जैसे ही पर यूनिट से रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओवरऑल रुपीज़ आ जाएगी। ये तो अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस है। ये दोनों बेसिकली फार्मूले हैं ही नहीं। तो मेन फार्मूला कौन सा है? बस ये है कि BEP अगर रुपीज़ में पूछे तो फिक्स कॉस्ट अपन PV रेशियो, और यही अगर यूनिट्स में पूछे तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो यूनिट में निकल जाएगा, बात खत्म, हो गया BEP, बल्ले बल्ले। ठीक है जी, आइए, और ये हमें कैसे याद रहेगा कि यहाँ फिक्स कॉस्ट से ही डिवाइड करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि BEP का डायरेक्ट रिलेशन फिक्स कॉस्ट से है। ठीक है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? प्रॉफिट से। अब आइए, अगर मैं यूनिट के टर्म्स में मुझे बताना हो तो BEP इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन, यहाँ पे मैं PV रेशियो से ना डिवाइड करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दूंगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि आपने मेरे से पढ़ा है ना कि PV रेशियो का दूसरा नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो यहाँ पे यूनिट में डिवाइड करोगे तो आउटकम भी तो यूनिट में आएगा ना बच्चे। हाँ भैया, यहाँ पे समझ में आ गया। और दूसरा फॉर्मूला अगर मैं इसी चीज़ को निकालना कोशिश करूँ तो क्या आएगा? एक्चुअल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल। अब जैसा कि आपने देखा था कि यहाँ आपने रुपीज़ लिया था ना, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये दोनों के दोनों यूनिट्स में होने चाहिए, यूनिट्स माइनस यूनिट्स। अच्छा, मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ जब ऊपर लिखा है ये? तो ठीक है, एक्चुअल सेल वाला यूनिट माइनस एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला यूनिट, इन दोनों को आप घटा दोगे तो फिर क्या निकल के चल जाएगा? यूनिट में आपको BEP पता चल जाएगा। और जैसे ये निकाला था मैंने, वैसे ही ये आप निकाल दो। कैसे निकालोगे? BEP सेल्स अपॉन यहाँ पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। BEP सेल्स, और ये रुपीज़ में होने चाहिए मेरे बच्चे। BEP सेल्स को आप डिवाइड कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो ये ओवरऑल बच्चे फॉर्मूले हैं किस चीज़ के? BEP के, जिसमें मेन ना सिर्फ ये एक फार्मूला और ये एक फार्मूला। रुपीज़ में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई PV रेशियो, यूनिट्स में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट का रिलेशन डायरेक्ट है किससे? BEP से, तो यहाँ पे निकल गया। ये दोनों कॉमन सेंस पे बेस्ड हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही निकलता चला आएगा। ठीक है,
तो ये तो रिलेशन है, मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो आखिरी के फॉर्मूले हैं ये प्रैक्टिस से आपको क्लियर होंगे। ठीक है बच्चे, तो कोई नहीं, आप यहाँ पे क्या करेंगे, बीईपी से कर लेंगे। आइए, मैं सोच रहा हूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला कराने से पहले ना उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज ना मैं इसके एक छोटे छोटे ऐसे ही आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स करा देता हूँ, ताकि और क्लियरिटी इसमें आ जाए कि इसका फॉर्मूला अप्लाई कैसे आप करोगे। ठीक है बच्चे, तो हमारे एग्जांपल 10 हो गए थे। ठीक है जी, अब हमारा अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 11। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आप एग्जॉस्ट हो गए होंगे। कोई नहीं, आपको ज़्यादा टफ लगता है, आप बीच में एक ब्रेक ले लिया करो अपने आप से। 1 घंटे की क्लास ली, ब्रेक ले ली 20 मिनट की, 10 मिनट की हार्डली, 20 मिनट ज़्यादा हो जाता है, 10 मिनट की आप ब्रेक ले लो और फिर कंटिन्यू कर लो। ठीक है, लेकिन एक क्लास एक ही दिन में ख़त्म करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम पोस्टपोन करेंगे, अगले दिन करेंगे, अगले दिन करेंगे, ऐसा नहीं होता बच्चे। ठीक है, आइए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए आप मान के चलिए यहाँ पे कि प्रॉफिट मान लीजिए कि यहाँ 1 लाख रुपए का है। ओके, कंट्रीब्यूशन 4 लाख रुपए का मान लीजिए। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट ये भी आप मान लीजिए कि 4 लाख रुपए का है। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि फाइंड पीवी रेशियो और दूसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे हो सकता है, हम तो बीईपी कर रहे हैं ना। हाँ, तो इसको आप कर लीजिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट, फाइन बीईपी। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मुझे और बच्चे आपको देनी पड़ेगी। फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू, मान लीजिए वो भी आपका 1 लाख रुपए का। ओके, अब मुझे जल्दी जल्दी आप बता दीजिए कि आपसे कह रहा था पीवी रेशियो निकालने के लिए ना। हाँ, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला आपने मुझसे क्या सीखा था भैया? यहाँ पे कौन सा वाला फार्मूला, डायरेक्ट वाला लगेगा, सीधा सीधा जो पहला फार्मूला है ना पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। अब एक बात बताइए, कंट्रीब्यूशन तो मुझे दिख रहा है 4 लाख का, सेल तो कहीं दिख नहीं रही भैया, फिर कैसे अप्लाई करेंगे? अच्छी बात है, सेल्स गिवन नहीं है, लेकिन कोई नहीं, आपको निकालना तो पड़ेगा। हाँ, तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, गिवन ना हो ना, तो आप अपने दिमाग से कहिए कि चल इनकम स्टेटमेंट बना के दिखा लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और आ जाती थी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ तो रिलेशन भी गिवन नहीं है। अब मैंने देखा यहाँ पे कि कंट्रीब्यूशन गिवन है क्या? हाँ गिवन है ना, 4 लाख रुपए की। ओके, और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है क्या? हाँ वो भी गिवन है 4 लाख की। एक बात बताओ बच्चे, क्या आप सेल नहीं निकाल लोगे? 4 लाख तो क्या ये 8 लाख रहा होगा? हाँ भैया, तो ये इनकम स्टेटमेंट का यूज़ मैं सिखा रहा हूँ आपको कि कितना हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप जब कहीं फंसो तो इनकम स्टेटमेंट बना के आप कोशिश किया करो इसको एनालाइज करने की, आपको डेटा कहीं ना कहीं इसी में छुपा हुआ मिल जाएगा, आप एक दूसरे से रिलेट करके निकाल ही लोगे। तो मैं कह दूँ 8 लाख रुपए की ये आ गई। हाँ, तो अब मुझे बता दो कितना आ जाएगा पीवी रेशियो? सीधा सीधा 50% मुझे दिख रहा है, 4 लाख को डिवाइड कर देना 8 लाख से, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है बच्चे, अच्छा एक पोर्शन तो मैंने निकाल लिया, क्या? पीवी रेशियो। अब आपसे कह रहा है बीईपी बता दो। मैंने कहा ठीक है जी, बीईपी के लिए आप कैसे निकालोगे? बीईपी का फॉर्मूला सीधा आपने क्या सीखा था कि फिक्स कॉस्ट का इसका रिलेशन होता है। तो बीईपी इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। ठीक है बच्चे, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में हमने दिया था 1 लाख रुपए का, और पीवी रेशियो आ गई 50% की। तो मैं कह दूं ये 2 लाख आ जाएगा। 1 लाख
डिवाइडेड बाई 50%। तो ये बच्चे आपका 2 लाख रुपए का क्या आ गया, ब्रेक इवन सेल। ठीक है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है बच्चे। कोई बात नहीं, आज मेरा वैसे टारगेट था कि मैं कम से कम ना सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो करा दूँ, बट आई नो ये क्लास थोड़ी ज़्यादा आगे जा रही है। ज़्यादा कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर दिमाग उतना काम करता नहीं है। तो कोई नहीं, आप मज़े कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा और रह गया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट, वो करा दूंगा और उसके बाद आप सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाएंगे। ओके बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।